देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो जैसे मैंने बोला था कि हम लोग लेबर कॉस्टिंग क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन होता है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ करेंगे, तो हम लोग वही प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जितना हुआ था उसके आगे करेंगे, ठीक है। 21 नंबर किया था। 22 जो है ये अभी मैंने नहीं करवाई, ये लास्ट में करवाएंगे। 23 कहाँ तक हो गया था, एक सेकेंड हम जस्ट एक बार देख लेते हैं। 27 तक किए थे हम लोग, ठीक है। 23, 24, 26 और 27, ठीक है। अभी हम लोग 28 से करेंगे। अच्छा देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, रमेश अंडर हेल्से मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन हैज अ डे रेट ऑफ 12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स। तो इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि रमेश जो वर्कर है उनको हालसे सिस्टम में रेम्यूनरेशन मिलता है और डे रेट है 12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स। मतलब इनको वीकली मिलता है, टाइम पीरियड क्या है, वीकली है, 12 पर वीक मिलता है और 48 आवर्स। मतलब 1 वीक में कितना टाइम काम होता है, 1 वीक में 48 आवर्स काम होता है, ठीक है। और 1 वीक के लिए पेमेंट होता है 12 रुपीज का, ठीक है। मतलब हम लोग इससे ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि 48 आवर्स के लिए 12 रुपीज पेमेंट होता है, प्लस एक कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऑफ 10 पैसा पर आवर वर्क, ठीक है। जितना टाइम वो काम करेंगे उसके लिए उन्हें एक बोनस मिलेगा, और बोनस का कैलकुलेशन कैसे होगा, 10 पैसा पर आवर वर्क, ठीक है। 1 घंटा काम करने से 10 पैसा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस बोला यहाँ पर, ये दिया जाएगा। ही इज गिवन 8 आवर्स टास्क टू परफॉर्म। इनको कोई एक काम दिया गया था जिसके लिए उनको 8 आवर्स दिया गया था, मतलब स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। मतलब जो टाइम अलाउड किया गया वो 8 आवर्स है, विच ही परफॉर्म्स इन 6 आवर्स। इनका टाइम टेकन है, इन्होंने काम जो है 6 आवर्स पे कंप्लीट कर लिया। ही इज अलाउड 30% ऑफ टाइम सेव्ड एज अ प्रीमियम बोनस। देखो अब यहाँ पर हमें 30% बोल दिया है टाइम सेव्ड का बोनस मिलेगा। नॉर्मली हालसे में यहाँ पर बोला है हमें कैलकुलेट करने के लिए हालसे और रोवन, तो एक्चुअली हालसे में होता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड, बट यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली बताया 30% ऑफ टाइम सेव्ड के हिसाब से इन्हें प्रीमियम बोनस मिलेगा, यानी ये लाइन हालसे के लिए एप्लीकेबल है। तो एक्चुअली हमें हालसे सिस्टम में जब हम लोग टाइम सेव निकालेंगे तो हमें 50% की जगह 30% निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालसे और रोवन दोनों पैटर्न में कितना मिलेगा ये पूछा जा रहा है। तो इनको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहला बात है इनको एक नॉर्मल वेजेस तो मिलेगा ही, जो हर इंसान को काम करने के लिए मिलता है, प्लस इनको एक कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस भी मिलेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, ठीक है। अच्छा ये भी मिलेगा, और जो नॉर्मल वेजेस प्लस यहाँ पर बोनस और भी बोनस मिलेगा एक हालसे सिस्टम में, ठीक है। और दूसरे जो मतलब और एक बोला है रो वन प्लान में, तो रो वन प्लान में भी हम लोग नॉर्मल वेजेस देखेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस देखेंगे, ठीक है, ये कितना है, और प्लस बोनस देखेंगे जो कि हम लोग का रो वन प्लान में होगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल वेजेस कितना है। तो नॉर्मली देखो कितना वेजेस होता है, बोला है कि 12 रुपीज 48 आवर्स काम करने के लिए मिलता है, और उन्होंने 6 आवर्स काम किया है, ठीक है। तो 6 आवर्स बेसिस पे जितना है उतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ कि आवरली वेज रेट कितना है, ये तुम लोग मुझे बताओगे, रोज हम बताते हैं, तुम लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आवरली वेज रेट बताओ, कौन बोलेगा आवरली वेज रेट क्या है, बोलो। ये सब 1 2 3 का चीज है। अगर 48 आवर्स के लिए 12 रुपीज पे किया जाता है तो आवरली वेजेस कितना है, 48 आवर्स। 48 আওয়ার্স ইজ টাইম না, আওয়ারলি ওয়েজ রেট, রেট মানে কত টাকা দিতে হবে 1 ঘন্টা কাজ করলে, 48 আওয়ার্সটা তো হয়ে গেল সময়। বলো 12 বলো চেষ্টা করো। 4 rupees। 4 रुपीज। 12 मतलब रुपीज। तुम लोग यूनिटरी मेथड क्यों नहीं यूज करते हो, हम जो सिखाते हैं फिर तुम लोग फॉलो क्यों नहीं करते हो, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग बोल रहे हो आवरली वेज रेट का मतलब 1 घंटा काम करने से कितना रुपए मिलेगा, ठीक है। हम सबसे लाइन लाइन से पूछना चाहिए फिर मुझे, ये 12 रुपए अगर बोल रहे हो, जैसे सैनन बोल रहे हैं 12 रुपए, तो 12 रुपए कितने घंटे काम करने के लिए मिल रहा है, 1 हफ्ता काम करने के लिए, और 1 हफ्ता में कितना घंटा काम हो रहा है,
मैंने तो स्ट्रेस दिया ना उस लाइन पे, तो तुम लोग बताओ मुझे। लिखा हुआ तो है ना। अब देखो ये तो तुम लोग को पढ़ के समझना पड़ेगा ना, ये तो तुम लोग को खुद को पढ़ना है, जब एग्जाम में भी आएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। 12/48। 12/48 ये बोल रहे हो तो हाँ। करेक्ट, 12/48। यूनिटरी मेथड नहीं फॉलो करते हो। ये 12 रुपए तो एक वीक के लिए मिलता है। एक वीक में कितना घंटा काम होता है? देखो हम इतना सारा क्वेश्चन इसीलिए करवाते हैं, हम चाहे तो देखो मैंने जितना क्वेश्चन करवा दिया ना काफी है, इसके बाद हम टेस्ट लेने से भी होगा, लेकिन हम इसीलिए करवाते हैं, मुझे पता है तुम लोग घर पे नहीं काम करोगे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सोचते हैं कि तुम लोग को क्लास में एंगेज रखे, बट तुम लोग मतलब क्लास में तो हो बट अपना दिमाग भी तो यूज करो। देखो 48 आवर्स के लिए अगर 12 रुपीज पे होता है, मतलब ऐसे 48/12 करके 4 कर दोगे तो कैसा चलेगा बोलो? क्योंकि यहाँ पर मैंने पूछा क्या है, वेज रेट बताओ आवरली, मतलब एक घंटा काम करने का। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हालसे सिस्टम में जब हम लोग किसी को बोनस देते हैं तो उनका नॉर्मल वेजेस आवर वेज रेट में कैलकुलेट होता है। तो ये तो देखो बचपन का चीज है, मतलब बेसिकली जब बचपन में तुम लोग सीखते थे कि एक पेंसिल का दाम अगर 5 रुपए है तो 10 पेंसिल का दाम 50 रुपए होगा। ये अब नया चीज तो है नहीं कुछ, ठीक है। तो ये देखो 48 आवर्स के लिए अगर 12 रुपए पेमेंट होता है तो 1 आवर के लिए कितना होगा? वही ना होगा वेज रेट। तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो, पहले ही मतलब गलत बोल रहे हो। सोचो तो पहले, बोलना क्या है, पूछा क्या है मैंने। तो ये डिवाइड करने से जितना होगा उतना ही होगा, पॉइंट में आ रहा है मतलब थोड़ी ना गलत है आंसर। 12/48, ठीक है। और वैसे भी सोचो तुम लोग, अगर 4 रुपए आंसर, 4 रुपए तो आंसर नहीं होगा ना, तो 48 आवर्स अगर काम, एक घंटा काम करने के लिए अगर 4 रुपए मिलेगा, अगर ये आंसर होता है तो 48 आवर्स काम करने के लिए 48 इंटू 4 करने से क्या 12 रुपए आ सकता है? कभी भी सोच के देखो 192 आएगा। तो यहाँ पर अभी हम पूछेंगे, ठीक है, आज से हम पूछेंगे, देखेंगे तुम लोग मतलब सुन रहे हो मेरा बात कि ऐसे ही। तो यहाँ पर हो गया, आवरली वेज रेट निकालना पड़ेगा, तो आवरली वेज रेट हम लोग का निकल के आ रहा है 0.25, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 28। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है हालसे सिस्टम में। प्रेजेंटेशन तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, कॉस्ट में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि ऐसा ही करना है, ठीक है। हालसे और रोवन दोनों सिस्टम में हम लोग देंगे, तो क्या क्या मिलेगा? नॉर्मल वेजेस, ठीक है। हम उतना ज्यादा पैटर्न मेंटेन नहीं कर रहे, वो तुम लोग खुद भी अपने हिसाब से कर सकते हो प्रेजेंटेशन, उतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, ठीक है। और जो है यहाँ पर बोनस मिलेगा अकॉर्डिंग टू हालसे और अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले नॉर्मल वेजेस कैसे निकालेंगे? नॉर्मल वेजेस कितना होगा उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा, नॉर्मल वेजेस कैसे दिया जाएगा उसी हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे वेज रेट। अब हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, फिर तुम लोग सोचते हो कैसे हुआ, बट ये तो हम क्या बोले बोलो, ये एकदम मतलब 1 2 3 का ही चीज है, ठीक है। ये तो लाइन बताया गया है कि एक दिन के लिए अगर मतलब एक हफ्ते के लिए 12 रुपए, एक हफ्ते में 48 आवर्स काम होता है, ठीक है। ऐसे तो तुम लोग बचपन में भी ऐसा मैथ सभी का रहा होगा, मतलब तब तो हमारा ऐसा कुछ स्ट्रीम वाला मैटर नहीं होता है ना, तब तो हमें सभी को ही ऐसा क्वेश्चन करना पड़ता है। तो ये रहा 12/48, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रुपीज 0.25 पर आवर, ठीक है। अब ये भी तो समझना पड़ेगा क्या निकाले हो, ये रुपीज है ये आवर है, तो क्या हुआ, ये रुपीज और आवर बच गया तो रुपीज पर आवर हो गया। तो नॉर्मल वेज रेट कितना हो जाएगा? नॉर्मल वेज रेट हो जाएगा कितना घंटा? आप बोलो कितने घंटे काम हुए हैं, कितना घंटा काम किया है उन्होंने, बोलो कितना घंटा काम किया है। ये तो
नॉर्मल सिस्टम है, ठीक है, कि उनको डे रेट ऐसे दिया जाता है, उससे हम लोगों ने वेजेस पर आवर निकाल लिया। बट ही इज गिवन 8 आवर्स टास्क टू परफॉर्म विच ही परफॉर्म्स इन 6 आवर्स। तो हम लोग कितने टाइम के लिए वेजेस देंगे उनको, बोलो? क्या 48 आवर्स के लिए देंगे? वो तो एक मतलब मेजरमेंट बताया है कि 48 आवर्स काम करने पे 12 रुपए मिलता है, ये बताया गया है। ये नहीं बोल रहे कि रमेश ने 48 आवर्स काम किया, रमेश ने कितने टाइम काम किया है उसी बेसिस पे होगा। बोलो कितना टाइम काम किया है, फटाफट बोलो कितना टाइम काम किया है, बोलो 6 कितना टाइम? 6 आवर्स। तो 6 आवर्स इंटू कितना हो जाएगा, कितना इंटू होगा? पेज रेट निकालना है, बोलो कितना इंटू होगा? अरे देखो अभी तो निकाले हो, कितना इंटू होगा? into 0.25. अच्छा तो कितना आ रहा है देखो, बोनस निकालना है, बोनस कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस। ये भी तुम लोग बताओ कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस कैसे दिया जाएगा, वो भी बता दिया है। एक कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऑफ 10 पैसा पर आवर, 1 आवर के लिए 10 पैसा दिया जाएगा। तो उन्होंने कितना टाइम काम किया है उतना ही देना पड़ेगा। 10 पैसा मतलब ऐसा होता है, बोलो कितना, कैसे निकालोगे? अरे बोलो, सामने रहने से ना सबको कान पकड़ के उठक बैठक करना चाहिए, मतलब हम करवाएंगे। अरे 1 घंटे के लिए 10 पैसा, उन्होंने कितना टाइम काम किया उतने टाइम पे ही ना बोनस मिलेगा। 0.6 0 हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। 0.6 मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 आवर्स इंटू 0.10। मतलब दिमाग नहीं लगा लगा के, दिमाग बस नाम का ही रख रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा ये कितना होगा, ये भी सेम ही होगा ना, हम लोग तो रमेश का ही निकाल रहे हैं, बस दो अलग अलग मेथड से निकाल रहे हैं। अब बोनस निकालेंगे। हालसे सिस्टम में बोनस कितना होगा, पहले क्या निकालना पड़ता है, टाइम सेव्ड, ठीक है। तो टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, टाइम अलाउड, यहाँ पर लिखते हैं पहले टाइम अलाउड कितना है और टाइम टेकन कितना है, तुम लोग बताओगे। टाइम अलाउड कितना है, टाइम टेकन, ये रहा क्वेश्चन, बताओ बताओ टाइम अलाउड कितना है, टाइम टेकन कितना है? 8 और 6 8 और 6, ये हो गया, ठीक है। टाइम सेव्ड कितना होगा, फटाफट बोलो। इतना बार इतना सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब तो तुम लोगों को आंसर देने के लिए जल्दी जल्दी देना पड़ेगा ना, बोलो। 2 2. 2, तो 2 आवर्स होगा ना, इसमें इतना चिंता करने का क्या है, 2 आवर्स हो गया। अब हेल्से में कैसे बोनस दिया जाता है, हेल्से में बोनस देने का रूल्स है 50% ऑफ टाइम सेव्ड, बट क्वेश्चन बोल रहे हैं 30% लगाने के लिए, तो हम लोग 30% लगाएंगे, ठीक है। तो 30% ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30%। अच्छा एक चीज देखो, ये बोनस आवर निकल रहा है, 30% ऑफ टाइम सेव्ड इज नॉट बोनस, 30% ऑफ टाइम सेव्ड मतलब तो आवर निकल के आएगा, इनटू क्या करना पड़ेगा ये बताओ। हम लोग बोनस निकाल रहे हैं, बोनस तो एक रुपीज में आएगा ना, वो तो कोई टाइम नहीं है। बोनस आवर टाइम होता है, बट बोनस थोड़ी ना टाइम, बोनस तो पैसे में मिलता है ना, मतलब रुपीज। तो फिर कितना मिलेगा, एक आवर इंटू उस पे लगा हुआ रेट, तो 30% ऑफ टाइम सेव्ड पे बोनस मिलेगा। ये क्यों कर रहे हैं, ये रूल्स है। हाँ बोलो, इंटू कितना करना पड़ेगा? into 0.25. है, ठीक है, इंटू 0.25, ठीक है। तो इतना अब देख लो, अब देखो रूल्स याद करना तो तुम लोग को पड़ेगा। यहाँ पर हो गया Point 0.2 है, बोलो कत 0.15. 0.15, अच्छा तो 0.15 हो गया, बस यहाँ पर लिख दो 0.15। अब ये तीनों का एडिशन करके मुझे फटाफट बताओ कितना हो रहा है। 2.25. 2.25। अच्छा यहाँ पर ये भी आ गया, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखो गुड मॉर्निंग ऋषभ।
गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से हम लोग निकालेंगे बोनस, लेकिन इस बार हम लोग ये कौन से वाले में हुआ, हाल से वाले में। ठीक है, मेरा प्रेजेंटेशन अभी हम उतना ध्यान नहीं दे रहे, तुम लोग थोड़ा अपने से अच्छे से लिख लेना। रो वन में निकालेंगे, रो वन में बोनस निकालेंगे। बताओ रो वन में बोनस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो किसको, कम से कम कॉपी देख के ही बताओ, याद तो होगा। देखो तुम लोग कुछ याद नहीं कर रहे हो तो कैसे समझ में आएगा। कॉपी देख के ही बता दो, इतना सा मेहनत तो कर ही सकते हो। बोलो। bonus ratio into normal टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेज रेट। हाँ, वेज रेट नहीं होगा, नॉर्मल वेजेस। ठीक है, हाँ वेजेस बोल रहे हो तो ठीक है। टाइम सेव्ड बताओ, ये सेम ही तो चीज है ना, क्वेश्चन तो एक ही है, बस हमें दोनों मेथड से निकालना है। बोलो टाइम सेव्ड कितना, यहाँ से देख के बोलो ना, कॉपी में तो लिखे होगे। अगर नहीं लिखोगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। टू टू बाई, बोलो 2/8 इंटू, 0.25। गलत हो जाएगा। इंटू 0.25 इज वेज रेट, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये है नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस कितना है 1.5, नॉर्मल वेजेस है 1.5। ये देखो, ये सब हम बताते हैं ना, तब थोड़ा सा पॉइंट भी नोटेड होना चाहिए। ये देखो, ये नॉर्मल वेजेस लगता है, नॉर्मल वेजेस। ठीक है, ये वेज रेट हो जाएगा। और अगर 0.25 करते हो तो उसमें 6 आवर्स भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तो देखो फिक्स्ड है, ये तुम लोग को कैसे भी याद करना ही पड़ेगा। जैसे कभी ना कभी a + b का होल स्क्वायर याद किए हो, वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, याद थोड़ा सा करना पड़ेगा जो भी फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये हो गया 0.375। अब लिख लो यहाँ पे और देख लो कितना होता है टोटल। 0.375। 2.475 है, 0.37 देख लो, सब लिखे टोटल। टोटल वेजेस, टोटल वेजेस, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड बी हिज अर्निंग। अर्निंग का मतलब है क्या सिर्फ बोनस या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, नहीं। अर्निंग का मतलब होता है टोटल उनको कितना पैसा वो घर लेके जा सकते हैं। तो वो काम करने के बाद घर कितना पैसा लेके जाएंगे, इतना लेके जाएंगे। कैसे, वो ये पैसा लेके जाएंगे, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो पूछा है अर्निंग बताओ। अर्निंग का मतलब क्या होता है कि एक इंसान जितना भी कमाता है, अब वो इन टर्म ऑफ नॉर्मल वेजेस हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, इंसेंटिव हो, बोनस हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो वो होता है हम लोग का अर्निंग। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल वेजेस, या फिर यहाँ पर अर्निंग लिखा है तो तुम लोग भी चाहो तो इसको अर्निंग लिख लो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से मैं आंसर देना। अगर हम लोग सिर्फ बोनस वाला आंसर दे देंगे ना हाल से रोवन देख के, तो आधा ही नंबर मिलेगा, क्योंकि सिर्फ बोनस नहीं पूछा है, पूछ रहा है देखो अर्निंग बता दो अगर हेल्थ से प्लान फॉलो होता है तो, अर्निंग बता दो अगर रोवन प्लान फॉलो होता है तो। ठीक है, ये तो देखो आंसर तभी कर पाओगे जब क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि कॉस्ट में क्वेश्चन वैसे नहीं रहता है अकाउंट्स के तरह कि तुम लोग पढ़ के डायरेक्टली करना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किसके साथ किसका लिंक होगा, कैसे हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये वाला, फिर से तुम लोग रेडी रहो, हम किसी को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इन ए फैक्ट्री गारंटेड वेज एट रेट ऑफ 1.80 पर आवर, मतलब 1 आवर काम करने के लिए 1.80 दिया जाएगा, इस बात का गारंटी है। ठीक है, मतलब फिक्स्ड है, तो इसे बोलते हैं गारंटेड वेजेस। एंड पेड आर पेड इन 48 आवर्स वीक। ठीक है, और ये जो गारंटेड वेजेस का रेट बता रखा है ना, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेज रेट। देखो किसी चीज को रेट कब बताते हैं, जब वो जैसे पर आवर बेसिस पे बता रहा है, या फिर पर वीक बेसिस पे, पर डे बेसिस पे, तो ये वेज रेट हो गया। और ये 48 आवर्स वीकली बेसिस पे पे होता है। ठीक है, बाय टाइम एंड मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है जहां पर जो है टाइम का पूरा डिटेल्स रहता है कि कब वर्कर आ रहा है जा रहा है, वो सारे चीजों का बात होता है। By time and motion study, it is estimated that to manufacture 1 unit of particular product 20 minutes are taken। बोल रहा है मोशन स्टडी को ध्यान से देखते हुए ये देखा गया कि जो मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोडक्ट, वो 1 यूनिट बनाने में टाइम लगता है 20 मिनट। ठीक है, द टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो
टाइम अलाउड डिसाइडेड था पहले से, ठीक है, जो भी टाइम अलाउड तो एक कुछ अमाउंट रहा होगा, अमाउंट इन द सॉरी अमाउंट बोल रहे हैं मतलब मिनट्स या सेकेंड या आवर में या फिर डे बेसिस कुछ तो रहा होगा, उसमें और भी 25% टाइम अलाउड बढ़ा दिया गया है। ड्यूरिंग द वीक ए प्रोड्यूस 180 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ए ने 180 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, कैलकुलेट हिज वेजेस। क्वेश्चन क्या बोला है, ए का वेजेस कैलकुलेट करो टाइम रेट सिस्टम में, पीस रेट विद गारंटेड वीकली वेजेस, हाल से प्रीमियम और रोवन प्रीमियम में बताओ, ठीक है। ये अलग अलग मेथड से मेनली हमें पूछा है कि ए का वेजेस बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है टाइम रेट, टाइम रेट का मतलब है जो टाइम बेसिस पे दिया जाता है, यहाँ पर टाइम रेट वेजेस कितना है बोलो, ये पूरे क्वेश्चन में टाइम रेट वेजेस कितना है। टाइम का मतलब मैंने लिखवाया था, याद है, अगर तुम लोग नहीं लिखे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो डे बेसिस, आवरली बेसिस और जैसे कि वीकली बेसिस, टाइम मतलब यही सब होता है ना। टाइम का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मिनट, सेकेंड, डे, ठीक है, वीक, मंथ, डेज, कुछ भी। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर टाइम रेट कौन सा है। टाइम रेट का मतलब है 1.80, ये टाइम रेट है, ठीक है। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि 20 मिनट्स क्यों नहीं है, 20 मिनट्स ये कोई पेमेंट करने का वेज रेट थोड़ी ना है, ये तो है कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है। 1.80, ये तो लाइन यहाँ पर दिख रहा है, फिर भी नहीं बता रहे हो तुम लोग। देखो हम क्या करें, देखो 1.80 पर आवर, ये तो हुआ ना टाइम रेट। अच्छा, अब बताओ कि अगर 1.80 पर आवर बेसिस पे पेमेंट होगा तो कितना पेमेंट मिलेगा ए को। तो इसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, मुझे एक चीज बताओ, इसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा। पूछ रहा है ए को कितना पेमेंट मिलेगा, पहले मुझे ये बताओ तो टाइम रेट में वेजेस का सिस्टम क्या है, कैसे करके। अरे ये तो फॉर्मूले का भी जरूरत नहीं, अगर तुम लोग घर पे किसी को मान लो कोई काम के लिए बुलाए हो, ठीक है, उसे बोल रहे हो कि तुम्हें आवरली बेसिस, हाँ बोलो, बोलो रिका। 1.80 into 20 minutes. 1.80 into 20 মিনিটস, ও কি 20 মিনিট কাজ করেছে ভেবে দেখো। 48 मैम। 48, करेक्ट। देखो ए जो है वो 48 आवर्स काम करता है, इन्हें फैक्ट्री गारंटेड वेजेस एट द रेट ऑफ 1.80 आर पेड। ये कैसे पे होता है, वीकली 48 आवर्स बेसिस पे। टाइम रेट का मतलब है कि एक हफ्ते में जितना टाइम काम करने से पेमेंट होगा। वीक क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वीकली बेसिस पे दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 48 आवर्स काम होने पे पेमेंट किया जाता है। तो टाइम रेट के हिसाब से 20 मिनट्स जो है, ये 20 मिनट्स तो ये कहाँ बोला है कि 20 मिनट्स काम करने का है, यहाँ तो बोला है कि 20 मिनट्स जो है वो एक प्रोडक्ट बनाने में, एक यूनिट बनाने में 20 मिनट्स लगता है। पूछ रहा है कि टाइम रेट बता दो, ठीक है, मतलब टाइम रेट बेसिस पे अगर हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं, पहला बात है अगर तुम लोग अपने कॉपी में देखोगे तो टाइम रेट बेसिस पे पेमेंट का फॉर्मूला क्या है बताओ। फॉर्मूले का क्या जरूरत है, हम जो एग्जांपल दे रहे थे, घर पे किसी को बोले कि आप 1 घंटा काम करने से 10 रुपए देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा काम करने से 10 रुपए देंगे, और मुझे बोलो कि अगर कोई 5 घंटा काम कर रहा है तुम्हारे घर पे तो तुम लोग कितना पैसा दोगे। अरे बोलो, 1 घंटा काम करने से तुम लोग बोल रहे हो 10 रुपए दोगे, कोई 5 घंटा काम करेगा तो कितना दोगे। 50, ये भी तुम लोग कितना सोच रहे हो, 50 रुपीज, ठीक है। अब हम इतना इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि तुम लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, नहीं तो मुझे इतना ये सब बोलने का जरूरत नहीं होगा। 1 आवर के लिए अगर किसी को 10 रुपीज बोलो, 5 आवर्स काम करने से 50 रुपीज, ये क्या रेट निकला, टाइम रेट। कैसे निकाले हो, कैसे करके निकाले हो, तो 10 into 5, तो 10 क्या है, 10 है आवर्स। अगर हम दिखाए तुम लोग को कि मैंने ये सब लिखवाया, तुम लोग लिखे हो कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता। और ये देखो यहाँ पर ये क्या हो गया 5, ये आवर्स इनटू रेट, ठीक है। अब रेट कैसे होगा, अगर आवरली बेसिस पे पे कर रहे हैं तो रेट पर आवर होगा, ठीक है। देखो हम दिखाते हैं एक सेकेंड, देखो इसीलिए लिखना जरूरी है, क्योंकि कभी हम बोलने के बाद भी क्या होता है ना, कभी कभी तुम लोग लिखते नहीं हो, लेकिन नहीं लिखने से नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो हम भी तो चाहे तो बिना लिखे करवा सकते हैं।
दिखाते हैं, दिखाते हैं कहाँ लिखा हुआ है। एक सेकंड, पहला वाला आई थिंक ये वाला है, देखते हैं इसमें मिलता है। यहीं पर तो होना चाहिए, रुको एक मिनट देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है। मतलब अगर तुम लोग अपने कॉपी में लिखे हो तो तुम लोग को भी मिल जाएगा, वही चीज हम बोल रहे हैं इसीलिए। ये तो ओवर टाइम का हो गया। फिर ये वाला देखते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में देख लेना। ये रहा, ये देखो टाइम स्पेंट इनटू रेट, ठीक है, जितना टाइम स्पेंट होगा, टाइम वेजेस का मतलब टाइम स्पेंट, ये देखो स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। ये एक बार तो गो थ्रू करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा। तो जो भी हो, तो यहाँ पर हम लोग पहले जो है अर्निंग अंडर टाइम रेट कैसे निकालेंगे। टाइम रेट मतलब जितना टाइम स्पेंड किया है किसी ने और उनको जिस टाइम बेसिस पे देने का बात हुआ है। अब टाइम आवरली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पहले निकाल लेंगे कि इनका टाइम रेट बेसिस पे वेजेस कितना आ रहा है। टाइम वेजेस, ये देखो टाइम वेजेस, टाइम यहाँ पर एक्चुअली टाइम वेजेस लिखना चाहिए, लिख रखा है टाइम रेट, कोई बात नहीं, टाइम वेजेस पूछ रहा है, इतना हमें समझ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 48 आवर्स जो है टाइम स्पेंड हुआ है 1.80 पर आवर बेसिस पे। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, कर लियो तो बताओ कितना होगा। 86.40 रुपीज, ठीक है, ये पहला आंसर निकल के आ गया। दूसरा हमें क्या बोला है, देखो दूसरा बोल रहा है पीस रेट विद गारंटेड वीकली वेजेस। पीस रेट का मतलब है हम लोग को जो वेज रेट है, जो वेज रेट है वो कैसे निकालना है, वेज रेट पर पीस बेसिस पे निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है वो हम बता रहे हैं, तुम लोग मुझे बताओ कैसे निकालोगे। एक एक यूनिट बनाने में लगता है 20 मिनट, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक यूनिट बनाने में 20 मिनट लगता है, ठीक है। अच्छा, अब 1 घंटे के लिए, 1 घंटा काम करने से दिया जाता है 1.80 रुपीज, ठीक है, 1 घंटा काम करने के लिए दिया जाता है 1.80 रुपीज। और यहाँ पर एक नया चीज दिया है कि इनका टाइम अलाउड जो है बढ़ा दिया गया है, मतलब एक यूनिट बनाने में अब 20 मिनट से ज्यादा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये बताओ, क्योंकि यहाँ बोला है ना टाइम अलाउड को बढ़ा दिया गया है। तो पहले 20 मिनट लगता था, अभी कितना लगेगा अगर 5% बढ़ गया है तो, सॉरी 25% बढ़ गया है तो, पहले ये तो बताओ। एक यूनिट बनाने में 20 मिनट लगता है, अगर अभी 25% टाइम और भी ज्यादा दिया जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा होगा अब एक यूनिट बनाने में। 25 minutes. 5 मिनट्स 25। एक्स्ट्रा, हाँ तो टोटल 25, हाँ सभी ने सही बोला है 25 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज 1 यूनिट, ये जो दिया हुआ है ना ये नॉर्मल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं नॉर्मल टाइम। 1 यूनिट कितना है 20 मिनट्स। हम नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में फर्क बताते हैं और ऐड करेंगे, इसे बोलते हैं अलाउंस, ठीक है। ये देखो अलाउड बोला है ना तो इसको अलाउंस लिख सकते हो। अलाउंस दिया गया है एट द रेट ऑफ 25% टाइम का, तो ये हो जाता है, इस पे 25% लगाना है, समझ में आ रहा है। इस पे 25% का मतलब होता है 5 मिनट, तो इसका मतलब 25 मिनट्स। अब इस टाइम को क्या बोलेंगे, इस टाइम को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम और टाइम अलाउड फॉर
1 मिनट, ठीक है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि फिर अगर ये 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट अगर ये हम लोगों का स्टैंडर्ड टाइम है तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि मोशन स्टडी इट इज एस्टिमेटेड दैट टू मोशन स्टडी का मतलब है नॉर्मली एक काम करने के लिए कितना टाइम जो है लग सकता है। जैसे मान लो मुझे पता है कि मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए कि मैंने मान लो 20 मार्क्स का जो भी तुम लोगों के लिए टेस्ट लिया है, मुझे पता है तुम लोग ये क्वेश्चन को 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, ठीक है, 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, ये नॉर्मल बात है। लेकिन फिर भी मैंने बोला ठीक है चलो 1 घंटा 15 मिनट ले लो, ठीक है, मैंने एक स्टैंडर्ड लगा लिया, चलो 15 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं। लेकिन नॉर्मली मुझे पता है 1 घंटे में कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल बात है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है जो भी है उसके बेसिस पे किसी भी नॉर्मल पर्सन को इसको कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा लगना चाहिए। फिर भी मैंने 15 मिनट और भी एक्स्ट्रा दे दिया, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ोगे ये करोगे। जैसे पहले तुम लोगों का मतलब स्कूल में ऐसा था ना, पहले 3 आवर्स ही था हम लोग के टाइम पे, फिर अभी कुछ रूल्स आया हुआ है, पता नहीं अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, कि 15 मिनट या 5 मिनट ऐसा कुछ है कि एक्स्ट्रा दिया जाता है क्वेश्चन को रीड करने के लिए, क्योंकि ऐसा सब रूल्स आ रहा है कि क्वेश्चन रीड करने के लिए भी तो स्टूडेंट को टाइम लगता है, फिर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन भी आगे पीछे होता है तो टाइम ज्यादा जाता है, इसी वजह से 15 मिनट करके एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो वो स्टैंडर्ड टाइम हो गया। लेकिन नॉर्मली 100 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स इनफ है, तो जो इनफ है वो नॉर्मल टाइम है। फिर भी अगर कुछ अलाउंस यानी छूट, ठीक है, चलो 5 मिनट छूट दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइम अलाउड इज इंक्रीज्ड, टाइम अलाउड जो पहले था उसको अभी 25% इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया गया, तो ये नॉर्मल टाइम था, मतलब इतने में कंप्लीट होना चाहिए था, फिर भी अलाउंस देने की वजह से ये 25 मिनट हो गया, तो इसीलिए ये दोनों का नाम अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है इसको? जैसे देखो हम 3 आवर्स 15 मिनट्स जो है अभी टाइम कर दिया गया है 100 मार्क्स के लिए, ठीक है, मुझे 15 या 5 याद नहीं है, हम अपने हिसाब से एक बार बोल रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए, तो ये स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन मुझे पता है कि 3 आवर इज इनफ, दैट इज द नॉर्मल टाइम, ठीक है, 100 मार्क्स के लिए ये, इसीलिए तो टाइम अलाउड, ये भी टाइम अलाउड है, ये भी टाइम अलाउड ही था, ठीक है, 20 मिनट्स भी टाइम अलाउड था 1 यूनिट बनाने के लिए, क्योंकि उसमें अलाउंस दिया गया, तो अलाउंस ऐड होने के बाद जो निकल के आ रहा है उसे हम लोग बोलेंगे, इसको अब हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड, ये फिर नॉर्मल टाइम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो पहले यही हम लोग का टाइम अलाउड था, क्योंकि अलाउंस दिया गया तो इसीलिए ये बन चुका है टाइम अलाउड और ये बन चुका है नॉर्मल टाइम, ठीक है। अब तुम लोग का काम ये है मुझे बताना कि पीस रेट कितना है, पीस रेट कितना है विथ ए गारंटेड वीकली वेज, ठीक है। तो पीस रेट सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक यूनिट बनाने में अभी कितना टाइम लगता है? एक यूनिट बनाने में अभी टाइम लगता है 25 मिनट्स, ठीक है। तो एक चीज ये बताओ कि अगर वेज रेट जो है 1.80 पर आवर, ठीक है, वेज रेट क्या है 1.80 पर आवर, पीस रेट का मतलब हमें ये निकालना है कि रुपीस जितना आएगा पर पीस, ठीक है, एक पीस बनाने के लिए हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, हमें ये नहीं पता कि एक पीस बनाने के लिए कितना पेमेंट करेंगे, बट ये पता है एक पीस यानी एक यूनिट बनाने में 25 मिनट लगता है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा, ये बताओ तुम लोग। अगर 25 मिनट में एक यूनिट बनता है, 1 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे? बोलो, यूनिटरी मेथड फॉलो करो ना, यूनिटरी मेथड। 25 into 60 ইনটু করলে কি করে হবে? 25 মিনিটে দেখো একটা সিম্পল কনসেপ্ট, এক ইউনিট বানাতে যদি 25 মিনিট লাগে, আমি জিজ্ঞেস করছি কি 1 ঘন্টায় কতগুলো হবে? প্রথমে একটা জিনিস বলো, 1 ঘন্টায় বেশি হবে কি কম হবে? এটা আগে বলো। ज्यादा होगा, ठीक है, 1 घंटे में ज्यादा बनेगा, लेकिन कितना ज्यादा बन सकता है? अगर 25 इंटू कितना बोल रहे थे 60 कर देते हो तो वो तो काफी ज्यादा हो जाएगा ना। तो एक सिंपल सा बात है, अगर 25 मिनट में एक यूनिट बनता है, 1 घंटे में कितना, पहले ये बताओ तो 1 घंटा मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। हाँ, तो उससे लिंक करके नहीं कर सकोगे मैम 2.4 यूनिट बनेगा। 2.4 कैसे आ रहा है? 60/25। 60/25, अच्छा 2.4 आ रहा है क्या? हाँ 2.4, ठीक है, सही हुआ है 2.4। ये देखो
25 मिनट में अगर एक पीस बनता है, ठीक है, तो 1 मिनट में कम बनेगा। इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं। देखो हम तो बचपन से ये फॉलो करते हैं, मतलब हम लोग को ऐसे सिखाया गया, ये बेस्ट मेथड होता है, चाहे बचपन में करो या अभी करो, ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे अकाउंट्स कर लो, कॉस्ट कर लो। तो ये तो सिंपल सा बात है ना, 25 मिनट में अगर 1 यूनिट बनेगा तो 1 मिनट में कम बनेगा। कम होने से डिवाइड होता है, ज्यादा होने से मल्टीप्लीकेशन, ये तो पता है ना। तो फिर अगर 1 मिनट में कम बनेगा, अब हम निकालना चाहते हैं 60 मिनट्स। क्यों? क्योंकि मुझे ये निकालना है कि 1 घंटे में कितना बना सकते हैं। तो ये हो गया 1/25 इंटू 60। अब इंटू क्यों हुआ? क्योंकि ये ज्यादा बनेगा, 60 मिनट्स में ज्यादा बनेगा, ठीक है। 25 से 1 कम है इसीलिए डिवाइड, 1 से 60 ज्यादा है इसीलिए मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना बनेगा? 60/25, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर इन 1 आवर 60/25 यूनिट्स। क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। अब देखो यूनिट्स कभी पॉइंट में नहीं आता है। नॉर्मली हम लोग थोड़ी बोलेंगे ये 2 पीस और ये आधा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो जब भी ऐसा आएगा ना, तो उसको डिवाइड करके पॉइंट में मत ट्रांसफर करो, उसे फ्रैक्शन में ही रखो। क्योंकि कभी भी कुछ पीसेस वगैरह, कोई फिनिश गुड्स का आधा अधूरा थोड़ी ना हो सकता है, इतना इतना ऐसे करके नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे रख देंगे। अब पीस रेट निकालेंगे, ठीक है। पीस रेट का मतलब ये है कि एक पीस बनाने में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये बनता है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना पेमेंट करते हैं वर्कर को? 1 घंटा काम करने से वर्कर को कितना पेमेंट करते हैं? अभी अभी तो लिखा था, 1 घंटा काम करने से वर्कर को कितना पेमेंट करते हैं। टाइम वेजेस निकाला, इस पे बात भी तो किया। अरे ये नहीं है। 1 घंटा काम करने से वर्कर को कितना पेमेंट करते हैं? 1.8 1.80। 1 घंटा काम करने से वर्कर को पेमेंट करते 1.80। तो क्या ये बोल सकते हैं कि इतना यूनिट बनाने के लिए फिर कितना पेमेंट करते होंगे? बात समझो, इतना यूनिट बनाने के लिए कितना पेमेंट करते होंगे, क्योंकि ये यूनिट तो 1 घंटे में बनता है। अभी अभी तो बताया 1 घंटे में कितना पेमेंट करते हो। 1.80 तो इतना यूनिट बनाने के लिए कितना पेमेंट करोगे फिर? 4.32 4.32। क्यों? 1 घंटे में इतना पेमेंट करते हैं, 1 घंटे में इतना यूनिट बनता है, तो इतना यूनिट बनाने के लिए कितना पेमेंट करो? 1.80 into 2.4 इंटू इंटू क्यों होगा? हम क्या बोल रहे हैं, 1 घंटे में इतना पेमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और 1 घंटे में इतना यूनिट बनता है। तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम ये पूछ रहे हैं फिर इतना यूनिट बनाने के लिए 1 घंटे में 1.80 पेमेंट करते, ये तो तुम लोग मान रहे हो, और 1 घंटे में इतना यूनिट बनता है। तो ये अगर पॉइंट एक बार हम डिवाइड कर ही देते हैं तुम लोग के सुविधा के लिए, 2.4 यूनिट बनाने के लिए फिर कितना पेमेंट करना पड़ेगा? ये तो दिया हुआ ही है, ये तो यहीं पर लिखा हुआ है। तुम लोग इंटू प्लस माइनस क्यों कर रहे हो? ये 1 घंटे में इतना पेमेंट करते हैं और 1 घंटे में इतना यूनिट बनता है, तो इतना यूनिट बनाने के लिए कितना पेमेंट करते हो? यहाँ कुछ प्लस माइनस होगा ही नहीं, ना तो प्लस होगा, ना तो माइनस होगा, ना तो डिवाइड होगा, ना तो मल्टीप्लीकेशन होगा। 2.4 পেমেন্ট করছি 2.4 তো ইউনিট, পেমেন্ট কি করে করবো আমি? अरे 1.80 2.4 1.80 देंगे। हाँ, देखो तुम लोग क्या क्या सोच रहे हो। हम ये पूछ रहे हैं कि 1 घंटे में इतना यूनिट बन जाता है। अब देखो, 1 घंटे में हम किसी को 10 रुपए देते हैं, 1 घंटे में वो 5 यूनिट बनाता है, ठीक है। तो 5 यूनिट बनाने के लिए कितना पेमेंट करते हैं, ये तुम लोग नहीं बोल पाओगे। तो 1 घंटे में अगर वो 10 रुपए लेता है, 1 घंटे में 5 यूनिट बनाता है, 5 यूनिट के लिए 10 रुपए ना देते हैं, यही तो हम पूछ रहे हैं। तुम लोग इंटू प्लस माइनस क्या क्या कर रहे हो? तो ये एक 5 यूनिट बनाने में अगर हम लोग 10 रुपए देते हैं, तो 1 यूनिट बनाने में कितना देते हैं, उसी से तो पीस रेट निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? इसका पीस रेट बताओ। अगर कोई वर्कर 1 घंटा काम करने से हम लोग उसे 10 रुपए देते हैं, 1 घंटे में वो 5 यूनिट बनाता है, तो एक पीस रेट क्या होगा इसका, पहले ये बताओ। अब देखो, अब ये एक, हाँ बोलो, पीस रेट क्या होगा? 2 2।
ऑब्वियसली 10 रुपीज देते हैं 5 यूनिट बनाने के लिए, तो 1 यूनिट का कितना होगा, वही तो पीस रेट हुआ, तो कितना हो जाएगा 2 रुपया। अब देखो अब तुम लोग बड़े हो गए, अब ये 10-5 का तो बात रहेगा नहीं, पॉइंट पॉइंट में आएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या उससे हमारा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हम बार बार एक चीज पूछ रहे हैं लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो मेरे बात का। अब इसका बताओ, चलो इसका बताओ पीस रेट क्या होगा। 0.75। ये देखो पीस रेट क्या होगा, पीस रेट ऐसे निकलेगा, ये देखो 1 घंटे के लिए कितना पेमेंट करते हैं 1.80, 1 घंटे में कितना यूनिट बनता है 60/25 यूनिट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 60/25 यूनिट बनाने के लिए इतना पेमेंट करते हैं, 1 यूनिट बनाने के लिए कितना पेमेंट करेंगे, तो 1 यूनिट बनाने के लिए कम पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों बताओ, क्योंकि ये जो है ना ये 2.4 आ रहा है, तो 2.4 के लिए अगर इतना है तो 1 यूनिट के लिए कम होगा कि ज्यादा, क्योंकि 60/25 से हो सकता है कि तुम लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हो कि ये फ्रैक्शन मोर देन 1 है कि लेस देन 1 है। तो अगर 2.4, ये 2.4 अगर हम लोग का ज्यादा वैल्यू 2.4 के लिए अगर 1.80 है तो 1 यूनिट के लिए ज्यादा होना चाहिए या कम। आंसर सही दियो, मेरा कंसेप्ट समझो, 1 यूनिट के लिए कम होना चाहिए कि ज्यादा, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, तो 1.80 डिवाइडेड बाय 60/25 होगा ना। क्यों हम पूछ रहे हैं, कम होने से डिवाइड होगा, अभी बोला ना मैंने 10 पेन का दाम अगर 10 रुपया है तो 1 पेन का दाम तो कम ही होगा ना, 1 रुपया होगा, तो वही, तो 1.80 डिवाइडेड बाय 60/25, और इसका आंसर आता है, ये देखो ये डिवाइड करने से 2.4 आता है, 1.8 डिवाइडेड बाय 2.4, तो ये कितना आ गया 0.75 पर पीस। ठीक है, ठीक है, तुम लोग बोलते जाओ, गलत बोलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा तो डांटेंगे क्योंकि तुम लोग इतना गलत बोलोगे तो डांट तो पड़ेगा ही, लेकिन बोलते जाओ, कम से कम तुम लोग के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। अब बताओ अर्निंग कितना लिखे वर्कर का, अर्निंग कितना लिखेंगे, कितना मिलेगा पीस रेट बेसिस पे, कितना पीस बनाया है उसी के बेसिस पे मिलेगा, कितना बना के दिया है, ए ने कितना पीस बना के रेडी किया है, बोलो 180। हाँ 180, तो कितना मिलेगा, एक पीस बनाने पे इतना मिलता है, तो 180 पीस बनाने से ज्यादा मिलेगा कि कम, पहले ये बताओ, पहले तो तुम लोग ये बताओ कि एक पीस बनाने में 75 पैसा मिलता है, तो 180 यूनिट बनाने से ज्यादा मिलेगा कि कम, ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा, कम थोड़ी ना मिलता है ना, तो कितना होगा बोलो, आंसर निकाले हो तो बोलो कितना होगा 135। 135, 135। मुझे लग रहा है ना हम 1-2 वाला क्लास ले रहे हैं, बच्चों को सिखाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन लग रहा है कि कर लेंगे। चलो, बच्चा मतलब तुम लोग भी छोटे हो, लेकिन हम एकदम 1-2 वाले बच्चों का बात कर रहे हैं। चलो हाल से प्रीमियम बोनस देखो, हाल से में क्या होगा, पहले टाइम सेव्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो टाइम अलाउड बताओ कितना है, टाइम अलाउड कितना है, कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग हाल से में जो निकालेंगे ये तो एक स्टैंडर्ड दे रखा है ना, और उसमें 25% बढ़ाया है, 180 यूनिट इन्होंने बनाया है, ठीक है, 180 यूनिट इन्होंने बनाया है, उसके लिए इन्होंने टाइम जो लिया है वो है 48 आवर्स, क्योंकि देखो इन्हें फैक्ट्री गारंटेड वेजेस एट द रेट ऑफ 1.80 पर आवर आर पेड इन्हें 48 आवर्स वीक, मतलब 48 आवर्स वीकली काम करने के लिए 1.80 पर आवर बेसिस पे पेमेंट होगा, और मोशन स्टडी ये सबसे देखा गया 1 यूनिट बनाने में 20 मिनट लगेगा, और टाइम अलाउड को इंक्रीज किया गया है, किसी एक वीक में देखो, वीक में ए ने 180 यूनिट बनाए, मतलब वीकली काम करके ही 180 यूनिट बनाए, मतलब 180 यूनिट 1 वीक का टास्क किया है, तो ठीक है, और 1 वीक में कितना टाइम काम होता है 48 आवर्स काम हुआ है, तो टाइम टेकन कितना है बताओ, ये दोनों लाइन को थोड़ा सा लिंक करो और समझो कि टाइम टेकन कितना है। ए ने 1 हफ्ते काम किए, ठीक है, 1 वीक काम किया, 180 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो 1 हफ्ते में कितना टाइम काम होता है 48 आवर्स। तो टाइम टेकन कितना हो गया 48 आवर्स। हाँ, टाइम टेकन उन्होंने 48 आवर्स काम किया,
अब निकालना पड़ेगा टाइम अलाउड। ठीक है, टाइम अलाउड कैसे निकालेंगे? तो देखो टाइम अलाउड कैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो देखो एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम दिया गया है, 25 मिनट। उन्होंने बनाया 180 यूनिट, तो उनको कितना टाइम लगना चाहिए? हम लोगों को तो बता दिया है ना कि एक यूनिट बनाओगे 25 मिनट लगेगा। तो 180 यूनिट बनाने से पहले बोलो ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? कोई इंसान एक पीस बनाता है उसे 25 मिनट लगता है, 180 पीस बनाएगा उसे ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। तो फिर बताओ कितना होगा? मल्टीप्लाई होगा ना, ज्यादा लगेगा तो। बोलो कितना होगा? और मैम मिनट में कि आवर में? अच्छा मिनट्स में ही बताओ, आवर में ट्रांसफर कर लेंगे। 4500 मिनट। 4500 मिनट्स यानी कितने आवर्स होंगे? कैसे मिलेगा? डिवाइडेड बाय 74 आवर। हाँ 60 करेंगे 75 आवर। ठीक है, तो टाइम अलाउड कितना होगा ये देखो, यहाँ पर लिखेंगे 25 मिनट्स इंटू 180 यूनिट। तो ये आ जाता है ये आ जाता है 4500 मिनट्स। ठीक है, अब हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेंगे आवर में, डिवाइडेड बाय 60 करते हो। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, तो ये हो जाएगा 75 आवर्स। तो एक्चुअली 180 यूनिट बनाने के लिए उनको 75 आवर्स देना चाहिए, मतलब मिलेगा। लेकिन उन्होंने 48 आवर्स में ही काम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उन्होंने 180 यूनिट एक वीक में बनाया। एक वीक में मैक्सिमम 48 आवर्स ही काम होता है, ये लेबर्स एक्ट में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो टाइम सेव्ड बताओ, टाइम सेव्ड तो निकालना पड़ेगा। टाइम सेव्ड बताओ। 27 आवर्स। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि बोनस कैसे मिलेगा? बोनस बताओ, बोनस कैसे मिलेगा बोलो? यहाँ कुछ नहीं बोला है तो टाइम शिफ्ट का कितना लेंगे? जहां बोलेगा वहां वैसे लेंगे, अदरवाइज नॉर्मल रूल्स क्या होगा? 50%। 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी 27 आवर इनटू क्या होगा बताओ? यहाँ पर क्या होता है? into 40 1.9 इनटू, अरे बोलो 1.8। हाँ 1.8। ठीक है, ये वेज रेट लगेगा। अब दिखाओ कितना होगा, नहीं कोशिश करोगे तो जरूर होगा। देखो कितना हो रहा है, 1.8, 24.3। ठीक है, अब हमें निकालना है अर्निंग। ये तो बोनस है, अर्निंग कितना हो जाएगा? अर्निंग अंडर हेल्थ से कितना हो जाएगा? नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। ठीक है, तो नॉर्मल वेजेस कितना होगा? आवरली बेसिस पे मिलता है। कितना टाइम काम किया उन्होंने? 48 आवर्स 8 into इंटू 1.8, और ये कितना हो जाएगा? 24.30। अब टोटल करके देख लो कितना हो रहा है। 110.7 हाँ 110.70, 110.70 हो गया। अच्छा अब रो 1 का बताओ, रो 1 में बोनस बताओ कैसे होगा? टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू। हाँ टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड। कितना कितना लिखे? 27 डिवाइडेड बाय 27 by 75 इनटू क्या होगा? into 48 into 1.8 हाँ इंटू 48 इंटू 1.8 यानी कि नॉर्मल वेजेस। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, जितना आ रहा है उतना ही लिखेंगे। ये तो कैलकुलेटर पे हो जाता है। 31.104। ठीक है, वैसे 3 डिजिट लेने का जरूरत नहीं है, चलो अब लिख दिए तो रहने दो। अर्निंग रो 1 सिस्टम में बोलो कितना होगा? नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस बताओ कितना होगा? 86.4 হ্যাঁ ওটা তো হবে, আর এটাও হবে, অ্যাড হবে। এটা 1.8 তো হ্যাঁ 31.104। এবার দেখো কত হচ্ছে। এটা তো 86.4 হবে, এখানে দেখাই যাচ্ছে, এটা দেখে লিখি। 117.5 हाँ 117.504। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा तो इसका डी तक ही था बस, और कुछ नहीं था। चलो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखो, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम का मतलब है पीस रेट बेसिस पे जो दिया जाएगा। ये देखो मैंने इसीलिए ये वाला ना
दिखाया तुम लोग को, ये देखो पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, पीस बेसिस पे पेमेंट होता है। ये देखो प्रोड्यूस करेगा वर्कर इनटू रेट पर यूनिट, ठीक है। अब पर यूनिट की जगह पर पीस भी हो सकता है, वो तो देखो क्वेश्चन में जैसे देगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है पीस रेट सिस्टम, और यहाँ पर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में भी हमें करने के लिए बोला है, ठीक है। और टेलर्स का जो रूल्स है, डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब जहां पर पीस रेट में डिफरेंसेस आ जाते हैं यानी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में टेलर्स का जो मेथड है उसमें ये रहा, टेलर्स का मेथड ये रहा, 100% होने से इतना, 100% से ज्यादा होने से 120%, वो ना क्वेश्चन में दे देता है नॉर्मली, ठीक है। डिफरेंशियल पीस रेट ऐसे अप्लाई करना है, उतना याद नहीं रखना पड़ता है। तुम लोग को जो समझना है कंसेप्चुअली समझना है, फॉर्मूला ना देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन में ना हमें स्लैब वगैरह दे देता है, तो उतना फॉर्मूला याद रखने वाला कोई बात है नहीं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, चलो इलास्ट्रेशन 30, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर्स डिफरेंस। पहले स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में देखते हैं, नॉर्मल रेट पर आवर। एक चीज देखोगे क्वेश्चन को घुमा के देगा, बोलेगा पीस रेट लेकिन दिया हुआ रहेगा आवरली, बोलेगा आवरली दिया हुआ रहेगा पीस रेट, हमें उसको समझ के कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा अपने तरीके से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम रेट पर यूनिट दे दिया है, ये डिफरेंशियल पीस रेट वाला दिया है, इसको हम लोग बाद में रीड करेंगे, ये टेलर्स के लिए लगेगा। एक्स ने 1300 यूनिट पर डे बनाया है 8 आवर्स काम करके, और वाई ने 1500 यूनिट बनाया है 8 आवर्स काम करके, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम लोग को निकालना है स्ट्रेट पीस रेट, मतलब हमें तो पीस रेट चाहिए। तो पीस रेट एक यूनिट बनाने में या फिर एक पीस बनाने में कितना पेमेंट करते हैं वही पीस रेट हो जाएगा, एक पीस के लिए कितना पैसा देंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 घंटा काम करने से इतना रुपए देना पड़ता है, और एक यूनिट बनाने में 20 सेकेंड्स लगता है। तो सबसे पहले तुम लोग ये निकालो, इसी क्वेश्चन की तरह अभी अभी किया था, ठीक है। अगर दिमाग में वो वाला बात है तो ये खुद भी निकाल सकते हो। अगर 20 सेकेंड में एक यूनिट बनता है तो हम लोग निकाल लेंगे कि 1 घंटे में कितना यूनिट बनता है, ठीक है। पहले ये निकाल लेंगे, क्यों 1 घंटे में जैसे ही निकाल लेंगे उसके साथ इसको लिंक कर लेंगे। मुझे ये बताओ कि अगर एक यूनिट बनाने में 20 सेकंड लगता है तो फिर 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा? 1 घंटा मतलब कितना सेकंड पता है? 60. 1 घंटा मतलब सेकंड्स कितना? 3600. 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर 20 सेकंड में एक यूनिट बनेगा तो 3600 सेकेंड्स में ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? ज्यादा बनेगा. ज्यादा बनेगा, तो बोलो कितना बनेगा? एक से तो ज्यादा ही बन जाएगा, बोलो कितना बनेगा? 72,000. 72,000, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। 20 सेकेंड्स में बनता है एक यूनिट। हम तो यूनिटरी मेथड ही करते हैं, तुम लोग कैसे ओरली करते हो मुझे नहीं पता, हम ये नहीं करते तो मेरा तो गलत होता ही है। 1 सेकंड में कम बनेगा, 3600 सेकेंड्स में बनेगा 3600 इंटू 1/20, कितना बन रहा है मेरा तो ये डिवाइड करने से कितना आ रहा है? हाँ 180 बन रहा है, तुम लोग का कितना आ रहा है? तुम, मुझे याद नहीं आ रहा है, 180 बन रहा है ना। ऐसे करके करो, अगर तुम लोग सोचो कि इसको डिवाइड उसको डिवाइड, इसको आगे लिख देंगे इसको बाद में लिख देंगे, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ये हम बार बार बोल रहे हैं, देखो अब तुम लोग को करना पड़ेगा, अगर तुम लोग यूनिटरी मेथड नहीं करोगे तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, नहीं निकाल पाओगे, कभी सही हो जाएगा कभी गलत हो जाएगा। तो जो भी हो 180 यूनिट आ रहा है तो हम लोग निकाल लेते हैं। इन 1 आवर प्रोड्यूस्ड, तो कितना हो जाएगा? 3600 इंटू 1/20 यानी 180 यूनिट, ठीक है। अच्छा अब इनको देना है हमें पीस रेट बेसिस पे। अच्छा अगर 1 आवर में 180 यूनिट बनता है
और 1 आवर में हम लोग पेमेंट करते हैं 1.80, तो बताओ 180 यूनिट के लिए कितना पेमेंट करते हो? फिर से वही क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब सिली क्वेश्चन ही बोल सकते हो, बस तुम लोग आंसर स्मार्टली दे दो। divided by 180. 1 आवर के लिए अगर 180 यूनिट बनाते हैं, 1 आवर के लिए 1.80 रुपीस पेमेंट करते हैं, तो 180 यूनिट बना दिया कोई, ठीक है, तो उसको कितना पैसा देंगे? ये वर्कर आया, मुझे 180 यूनिट बना के दे दिया, तो उसको कितना पैसा देंगे? बोलो, उसके हाथ में कितना पैसा देंगे? जो बोलोगे वो यहाँ लिख देंगे, बोलो। 1.8. करेक्ट, 1.80 देंगे। ये तो लिखा हुआ है, 1 घंटा काम किया, 180 यूनिट बना के बोल रहे हैं, देखिए मैंने 1 घंटे में 180 यूनिट बना लिया। फिर हम उसको बोलेंगे, मेरा तो पहले ही आपसे बात हुआ था कि 1 घंटा काम करने पे 1.80 देंगे। तो 180 यूनिट बनाने पे 1.80 देंगे। पीस रेट का मतलब है 1 यूनिट पे कितना देंगे? बोलो 1 यूनिट पे कितना देंगे? कम या ज्यादा? 180 यूनिट। हाँ बोलो, কত হচ্ছে ক্যালকুলেট করে বলো। 0.01. 0.01 मतलब 1 पैसा, ठीक है, 1 पैसा। ये देखो 1 यूनिट बनाने पे कम देंगे, ये निकालना पड़ेगा तभी पीस रेट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं रेट पर पीस 1.80 डिवाइडेड बाय 180 पीसेस पर आवर। ये 180 पीसेस पर आवर है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.01, ये रुपीज आया, ठीक है, रुपीज 0.01 पर पीस। इसका भी लॉजिक है, देखो क्यों यही तो बच रहा है। ये है रुपीज 180 पर आवर, तो ये देखो एक्चुअली पर आवर कैंसिल, बचा क्या? इधर रुपीज इधर पीस, ये डिवाइड करने से आएगा रुपीज इतना, क्योंकि डिवाइड है तो पर, डिवाइड पर पीस, ठीक है। ठीक है, चलो अब बताओ कि फिर पीस रेट कितना हो जाएगा? स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में अर्निंग कितना हो जाएगा? अर्निंग एज पर स्ट्रेट पीस रेट कितना हो जाएगा? अब अगर बात हुआ है पर पीस बेसिस पे पेमेंट करेंगे, तो बताओ एक्स का कितना पेमेंट होगा, वाई का कितना होगा? 1300 into 0.01. हाँ, 1300 इंटू 0.01, ठीक है, जितना होगा उतना पेमेंट कर देंगे। और वाई ने जितना बनाया 1500 इंटू 0.01, अब देख लो कितना होता है। ये कितना होगा? 13 or 15. 13 और 50, ठीक है। अच्छा, अब ये टेलर्स वाला, ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब बोला है देखो, अगर 80% ऑफ पीस रेट तो निकाल लिए, जो टफ था क्वेश्चन में, टफ नहीं एक्चुअली, लेबर का कोई भी क्वेश्चन देखोगे ये सब बात कॉमन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में आएगा, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है ये सब तुम लोग को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इसके बिना फिर लेबर चैप्टर ही बेकार है, क्योंकि लेबर चैप्टर में तो यही सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, सिस्टम ऑफ पेमेंट, और तो कुछ नहीं। अब पीस रेट निकाल लिया है, बोल रहा है कि पीस रेट का 80% भी मिल सकता है, 120% भी मिल सकता है, मतलब पीस रेट से कम भी मिल सकता है, पीस रेट से ज्यादा भी मिल सकता है। कब? बोल रहा है कि अगर कोई बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्म करे, और ज्यादा मिलेगा अगर कोई अबव स्टैंडर्ड करे, ठीक है। अब बिलो स्टैंडर्ड अबव स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड से कम परफॉर्मेंस तो बिलो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से ज्यादा तो अबव स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये हो रहा है पीस के बेसिस पे। तो मुझे ये बताओ कि नॉर्मली 8 आवर्स काम करने से कितना पीस प्रोडक्शन करना चाहिए एक्स को, जबकि हमारा स्टैंडर्ड ये बताता है कि 1 घंटे में हम लोग 180 यूनिट बना सकते हैं। तो 8 आवर्स काम किया है दोनों ने, तो उनको कितना कितना यूनिट बनाना चाहिए? 180 into 8. 180। क्वेश्चन फिर से सुनो, 180 यूनिट बनाया है 1 घंटे में, तो 8 घंटा तो उन्होंने नॉर्मल काम किया है ना, 8 घंटे में कितना यूनिट बना सकते थे? 40,400.
नहीं 14,000 है, 1,440 देखो। 1440. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बोलेंगे इस 8 आवर्स काम किया है, दोनों ने 8 आवर्स काम किया है, किसी एक ने भी नहीं, ठीक है, दोनों का ही सेम है, और 1 घंटे में 180 यूनिट बना लेते हैं। तो एक्चुअली उसके हिसाब से अगर देखें तो इनको इतना यूनिट बनाना चाहिए दोनों को, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक्चुअली कितना यूनिट बनाया वो तो हमें क्वेश्चन बताएगा ना, क्वेश्चन बता देगा कि एक्चुअली कितना यूनिट बनाया, 1300 और 1500। आप बताओ कि किसका बिलो परफॉर्मेंस है और किसका एबव परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड बताओ इनका। बिलो स्टैंडर्ड है और इनका एबव स्टैंडर्ड है। क्यों, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्यों मैंने इसको बिलो लिख दिया, क्यों एबव लिख दिया, ये बात समझ में आया या फिर ये भी नहीं आया? Yes, ma'am. अगर, क्योंकि देखो अगर मुझे इतना टारगेट दिया गया था, मैंने तो कम टारगेट फुलफिल किया, तो मेरा स्टैंडर्ड कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, और मुझे इतना टारगेट दिया गया था जबकि मैंने इतना काम करके दिखाया, तो फिर अबव स्टैंडर्ड है। अब इसके हिसाब से बोल रहा है पेमेंट चेंज हो जाएगा परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से, ठीक है, कितना इनका हो जाएगा पीस रेट 80% ऑफ पीस रेट का, पीस रेट कितना है 0, और इनका हो जाएगा 120% ऑफ 0.01। अब देख लो कैलकुलेट करके कितना हो रहा है, इनका कम होगा इनका ज्यादा होगा ऑब्वियसली, 0.008, और ये हो गया, ये मैंने सही कैलकुलेट किया, 0.01 इंटू 120%, हाँ सही कैलकुलेट किया, 0.012, ठीक है। देखो ये ज्यादा मिल रहा है ना, नॉर्मली 0.01 है, उससे कम मिल रहा है, क्योंकि 0.01 मतलब लगभग 1 पैसा, और ये हो जा रहा है मतलब 0.00, ये कम है, ठीक है, और ये ज्यादा है 0.1 है, ये 0.12 है। अब इनको पेमेंट करेंगे, बोलो वेजेस कितना हो जाएगा, वेजेस कैसे निकालेंगे, पीस रेट बेसिस पे देंगे। इन्होंने बनाया कितना, इन्होंने बनाया 1440, और पेमेंट मिलेगा 0.008 बेसिस पे, बोलो कितना होगा, समझ में आया कि नहीं, देख लो। ओ सॉरी, मैंने 1440 क्यों लिखा, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, कितना लिखना चाहिए बोलो, मैंने गलत लिखा था, बोलो कितना लिखे। 1300. हाँ 1300, और इन्होंने बनाया 1500, और इनको पेमेंट देंगे इस बेसिस पे, क्योंकि इनका पीस रेट चेंज हो रहा है, हम लोग 0.01 पे नहीं कर सकते, पीस रेट चेंज होगा तो जितना होगा उतना करेंगे ना। तो बताओ कितना होगा, 18 रुपीज, और ये कितना होगा 10.4. हाँ 10.40 हो गया। अच्छा, हम लोग को बस यही पूछा था कि टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में अर्निंग बता दो और स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में अर्निंग बता दो, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया इलस्ट्रेशन 30। अब इसके बाद 31 देखो, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब कोशिश करो और भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए तुम लोग का। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू ए पर्टिकुलर जॉब, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, मतलब जैसे ही ऐसे बोलेगा ना, तुम लोग अपने समझ के लिए लिख लो, जैसे देखो 1 घंटे में कितना यूनिट बनता है 6 यूनिट, ठीक है। इतने बड़े लैंग्वेज को जब हम लोग अपने हिसाब से लिख लेते हैं ना, तो हमें समझने में आसानी होता है। नॉर्मल रेट पर आवर, 1 घंटा काम करने से कितना देते हैं, इतना रुपए देते हैं, ठीक है। अजय कोई है, विजय और सुजय, इन्होंने इतना 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 यूनिट प्रोडक्शन किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेजेस ऑफ द वर्कर, इनका वेजेस कैलकुलेट करना है अंडर मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, एज्यूम ए डे हैज 8 वर्किंग आवर्स, मतलब ये स्टैंडर्ड है कि 1 घंटे में 8 आवर्स काम होता है। अब मेरिट का क्या है, हमें यहाँ पर रेट नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो लिखा था, वहां से देख लेंगे। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो रेट कभी कभी हो सकता है कि याद रखना भी पड़े, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, अभी दिखाते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, अभी याद करवा देंगे कैसे करके होगा। तो यहाँ पर देखो एफिशिएंसी के बेसिस पे होता है,
और एफिशिएंसी का 3 स्लैब इन्होंने कर रखा है। अगर किसी का एफिशिएंसी 83% तक है तो इनको नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, और किसी का 100% तक है 83 से 100 तो इनको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, और 100% से ज्यादा होगा तो 20 या 30% मिलता है। ठीक है, 20 या 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, इस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। आप 20 भी लगा सकते हो, 30 भी लगा सकते हो, दोनों चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पीस रेट निकाल के बताओ। क्यों? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट, तो हमें पीस रेट तो पता होना चाहिए। जैसे टेलर्स में निकाला, पीस रेट कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ पर मैंने बोला लिख लो कि 1 घंटे में 6 यूनिट बनाते हो, और 1 घंटे, डिवाइडेड हाँ बोलो बोलो बोलो, 1.20 डिवाइडेड बाई तो सुनते पाচ্ছি না, बोलो 1.20 डिवाइडेड बाय 6 হ্যাঁ यूनिट। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছো, একদম ঠিক বলেছো। तो यहाँ पर कितना लिखें? ये 1.20। ठीक है, इसका लिंक करो ना कि 1 घंटे में 6 यूनिट बनाते, 1 घंटे में 1.20 बनाते, मतलब 6 यूनिट बनाने पे कितना पेमेंट करते हैं, ऐसे करना है। बोलो 6 यूनिट बनाने पे कितना पेमेंट करते हैं? 1.20 1.20। 1 यूनिट बनाने में जो देंगे वही तो पीस रेट होगा। तो कम देंगे कि ज्यादा देंगे? 1 यूनिट बनाने से कम देंगे, 0. कम देने से डिवाइड होता है। ठीक है, कम देने से डिवाइड होगा, तो 0.02 आ जाएगा। पीस रेट निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट। अब ये सब का ना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम इसका क्या फॉर्मूला बनाए बोलो कि, और तुम लोग कितना फॉर्मूला याद रखोगे? ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल होता है। तुम लोग समझ के करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो ₹1.20 डिवाइडेड बाय 6 यूनिट, ₹0.20 पर यूनिट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग अजय, विजय और सुजय, ठीक है, इन्होंने, अच्छा इन्होंने ये तो एक्चुअली प्रोडक्शन किया है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या होगा? तभी तो हम लोग निकालेंगे कि वो एफिशिएंट है कि नहीं है। एफिशिएंट कब है? जितना काम दिया है अगर उससे ज्यादा करेगा तो वो 100% से ज्यादा एफिशिएंट है, उससे कम करेगा तो लेस देन 100% एफिशिएंट है। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन दिया, तुम लोग अगर 2 ही करके लाते हो तो तुम लोग ज्यादा, मतलब तुम लोग एफिशिएंट हो, हम बोल सकते हैं 100% काम किया। अगर 1 करके लाओगे तो बोलेंगे लेस देन 100% काम किया। अगर अपने मन से 3 क्वेश्चन करके लेके आते हो, मतलब एक एक्स्ट्रा, तो बोलेंगे 100 से ज्यादा एफिशिएंट हो। ठीक है, तो अब एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पर पीस रेट है, तो पीस का कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वो लोग कितना होना चाहिए, कैसे निकालेंगे हम बताते हैं। देखो तुम लोग यहाँ से देख के बताने का कोशिश करो, हम समझाते हैं। 8 घंटा काम हुआ है, ठीक है, तो 8 घंटा काम करने से नॉर्मली कितना यूनिट बनना चाहिए, जबकि 1 घंटे में बनता है 6 यूनिट, है ना, 48 यूनिट्स। 48 यूनिट। और देखो ये तुम लोग को खुद से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये खुद से तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे करोगे? ये देखो प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, जितना अलग अलग क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। ये मतलब कोई हम बोलने से भी नहीं होगा, और तुम लोग भी ऐसे जस्ट मेरा आंसर देने से भी तुम लोग का लेकिन टास्क कंप्लीट नहीं होता है। तुम लोग जब वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन खुद से करोगे अपना दिमाग यूज करके, तो खुद ही समझ जाओगे कि कैसे करके लिंक करना है। अभी जैसे देखो मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा करो कि हम बताए नहीं, तुम लोग मुझे आंसर दे दो। ठीक है, तो वैसे करना है। तो ये देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो गया 8 आवर्स इंटू 6 यूनिट, तो 48 इतना यूनिट इनको बनाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने बनाया कितना कितना है एक्चुअल प्रोडक्शन, वो तो क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, 32, 42, 50, ये देखो 32, 42, 50। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? इनका एफिशिएंसी। देखो ये निकालेंगे ना, ये निकालेंगे तभी तो ये अप्लाई कर पाएंगे। एफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताते हैं। देखो इन्होंने 32 यूनिट बनाया, ठीक है, इनको बनाना कितना चाहिए था 48। जैसे तुम लोग मार्क्स कैलकुलेशन करते हो ना कि मुझे आउट ऑफ 100 कितना मिला, वही करना है कि आउट ऑफ 48 मैंने कितना बनाया, वही तो मेरा एफिशिएंसी बताएगा। आउट ऑफ 48 32 बनाया। एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालेंगे, क्योंकि ये देखो स्लैब परसेंटेज में बने हुए, तो इंटू 100 लगा देंगे परसेंटेज, तो बोलो कितना होगा?
66.67. हाँ 66.67%। अच्छा अब दूसरे का एफिशिएंसी बताओ, ये जो विजय है इनका एफिशिएंसी बताओ कैसे निकालोगे, समझ के बोलो कि 48 बनाना था उसमें 42 बनाया, तो पहले बताओ तो कम एफिशिएंट होगा कि ज्यादा एफिशिएंट होगा, मतलब 100 से कम होगा कि ज्यादा होगा, ये तुम लोग ये देख के मुझे बताओ तो ये आंसर 100 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? কম আসবে। কম আসবে, কারণ আমাকে তো বলেছে 48 ইউনিট কম করে বানাতেই হবে, কিন্তু আমি বানিয়েছি 42, তাহলে অবশ্যই এফিशिएंसी কম হবে। देख लो कितना होता है 87.5. 87.5। और ये देखो ये क्या होगा, ये एफिशिएंसी क्या होगा, 100% से ज्यादा होगा कि कम होगा, देख के बताओ 100% से ज्यादा होगा कि कम होगा? বেশি হবে। বেশি হবে, কারণ 50 বানিয়ে দিয়েছে, বলেছিল 48, তাহলে এটা কিভাবে লিখবো, कैसे लिखना पड़ेगा? 50 divided by 48 into 1. हाँ लिखने का तरीका वही रहेगा, आउट ऑफ 48 50 बना दिया, अब कैसे, ज्यादा मेहनत किया होगा, ठीक है बन सकता है। कितना हो जा रहा है देख लो, 104.16 104.116 167 167। अच्छा 167 तो 16 ही रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अर्निंग। अच्छा अगर किसी का एफिशिएंसी 66 पॉइंट कौन से स्लैब में जाएगा, पहला वाला ये 66.67 कौन से स्लैब में जाएगा, अप टू 83 वाले में ना, ये तो देख सकते हैं हम लोग, ये अप टू 83 हो रहा है, 83 होने से नॉर्मल वेज रेट, ठीक है, तो कितना मिलेगा, नॉर्मल वेज रेट कितना है बताओ, नॉर्मल वेज रेट यहाँ से देख के बताओ कितना है। 0.20. 0.20 नॉर्मल वेज रेट, सही बात 0.20, तो कितना हो जाएगा 0.20 ये मिलेगा पर पीस बेसिस पे, इनटू क्या करेंगे, जितना सारा पीस बनाया है, कितना पीसेस बनाया है इन्होंने 32 32. 6.40। अच्छा ये 87.5 है, बोलो कौन से स्लैब में जाएगा, एफिशिएंसी देखो ना 87.5% है, तो इसमें से कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, 10% above 10% वाला, 10% एबव नॉर्मल वेज रेट, तो बोलो कैसे कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल वेज रेट से 10% ज्यादा, तो कैसे लगाओगे, नॉर्मल वेज रेट है 0.20 और भी इस पे 10% ज्यादा लगाओ, तो ऐसे, ठीक है ये होना चाहिए ना, तब तो जाके आएगा आंसर। इनटू क्या करेंगे, ये तो वेज रेट निकला, इनटू क्या करना पड़ेगा, ये तो रेट ही निकला ना अभी तक, ये था और इससे 10% ज्यादा, इनटू क्या करेंगे बोलो 42 ठीक है, कितना आ रहा है देखो 9.24 9.24। इसका और एक तरीका भी है, अगर 0.20 पे 110% कर देते हो तो भी आंसर आ जाएगा, करके देखो इंटू 42, देखो आ रहा है कि नहीं, ये देखो 0.2 इंटू 110% इंटू 42, देखो कितना आया 9.24, दोनों तरीके से होगा, क्यों ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज देखो जो 0.20 है वो 100% पेमेंट है, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, जो बात हुआ है वही, अगर हम लोग इससे 10% ज्यादा देंगे तभी तो 10% मोर हो रहा है, तो 10% मोर यानी परसेंटेज में 110%, तो इस पे डायरेक्ट 110% लगाओ या फिर इसको अलग अलग कैलकुलेट करो, बात तो एक ही है, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी, लेकिन क्या होता है अभी हमें यही वाला फॉलो करना चाहिए, क्यों हम बोल रहे हैं इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ये चीज अभी समझ में आएगा, बचपन में ये चीज नहीं समझ में आता है तो हमें ऐसे सिखाया जाता है, ये तो 100% पेमेंट है ना, और ये 100% से 10% ज्यादा का पेमेंट है, मतलब टोटल 110% पेमेंट है, तो किस पे लगाएंगे, नॉर्मल वेज रेट पे, तो एक ही बात है। अब फिर भी अगर दिक्कत होता है कोई बात नहीं, ये वाला ऑप्शन तो अवेलेबल है, इसको यूज कर सकते, और ये 104.6 मतलब ये 20% ही लगा देते, 20% ऑफ नॉर्मल वेज रेट, तो इसको कैसे लिखेंगे बोलो, मैंने दो तरीका बताया, दोनों तरीके से बोलो कैसे लिखेंगे, एक तो ये वाला ये होगा और इस पे 20% एक्स्ट्रा लगाना है, 0.20 into 120 by 100. इंटू 120 बाई 100 मैंने 120%, 120 बाई 100 इंटू 50, into 50.
कितना हो रहा है देखिए, 12. 12 रुपीज, ठीक है। ये और है, नहीं तो बाद में नहीं समझ पाएगा। हो गया, देखो 32, ये वाला देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेज रेट इज 2.50। अब डेली वेज रेट का मतलब क्या हो गया, पर डे। द स्टैंडर्ड आउटपुट इन 6 डे वीक, मतलब 1 वीक नॉर्मली तो होता है हम लोग का 7 डे, एक दिन छुट्टी रहता होगा तो 6 डे है, इज 200 यूनिट। स्टैंडर्ड आउटपुट 1 वीक यानी कि 6 डेज काम होता है और प्रोडक्शन होता है 200 यूनिट, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। मतलब नॉर्मली एक हफ्ते में 6 दिन काम होता है, 200 यूनिट प्रोडक्शन होता है, रिप्रेजेंटिंग 100% एफिशिएंसी, जो कि 100% बता रहे हैं, मतलब जितना काम दिया गया है उतना टास्क को कंप्लीट किया गया है, ठीक है। अगर करते हैं तो ये बनता है the daily wage rate is paid without bonus to those worker who show up to of the efficiency standard। अच्छा, बोल रहा है कि डेली वेज रेट पे किया जाता है और उसमें कोई बोनस नहीं दिया जाता है उन वर्करों को जो एफिशिएंसी अपने स्टैंडर्ड मतलब 100% ही रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं, उनको सिर्फ वेजेस दिया जाता है। देखो थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है, द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दोज वर्कर, उन वर्कर को बोनस के अलावा सिर्फ और सिर्फ वेज रेट दिया जाता है हु शो अप टू ऑफ द एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, जो अप टू 100% तक अपना एफिशिएंसी दिखाते हैं। बियॉन्ड दिस, अगर इससे ज्यादा कोई एफिशिएंसी दिखाता है, देयर इज अ बोनस पेबल ऑन ए ग्रेट स्केल एज बिलो, ठीक है। अब ये कोई मेथड में नहीं आ रहा है, ये हमें कुछ स्केल्स बता दिए, इसको हमें फॉलो करना है। बोल रहे हैं अगर कोई 100% से ज्यादा एफिशिएंसी दिखाएगा तो उसे इस तरीके से पेमेंट किया जाता है। कैसे, 82% अगर कोई एफिशिएंसी दिखाता है तो उसे 5% बोनस मिलेगा। अच्छा, 90% दिखाया मतलब ये स्लैब बना दिया है, 90% के लिए 9% बोनस मिलेगा, 100% एफिशिएंसी के लिए 20% बोनस मिलेगा। अच्छा तो ये एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड इन्होंने रखा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि 100% से ज्यादा होने से मिलेगा, यहाँ पर स्लैब से पता चल रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर कोई 6 डेज यानी 1 वीक में 6 डेज काम करके 200 यूनिट बनाता है तो ये 100% एफिशिएंसी बता रहा है। फिर बोल रहा है डेली वेज रेट बोनस के अलावा उन लोगों को पे किया जाएगा जो अपना एफिशिएंसी स्टैंडर्ड दिखाएंगे अप टू ऑफ द एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। अब वो हम अपने मन से 100 बोल रहे थे, बट ये स्लैब देखने से पता चल रहा है इन्होंने अपना स्टैंडर्ड को इस तरीके से जो है पार्ट पार्ट डिवाइड किया है कि अगर किसी का 82% एफिशिएंसी इतना बोनस, 90% होगा तो इतना, 100% होगा तो इतना। तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% बोनस फॉर एवरी 1% एफिशिएंसी, बोल रहा है इसके अलावा अगर किसी का 1% भी एफिशिएंसी ज्यादा होता है तो उसको 1% बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% बोनस, 1% भी बोनस एक्स्ट्रा यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ तभी मिलेगा अगर उनका एफिशिएंसी 1% एक्स्ट्रा होगा। मतलब 1% एफिशिएंसी बढ़ने पे 1% बोनस भी बढ़ा दिया जाएगा। इन ए 6 day week, P produced 180 unit, Q 164, R 200, S 208 और T 130, इतना बनाया है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा, इनका एफिशिएंसी पता करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी कैसे पता करेंगे, एफिशिएंसी हम लोग को देखना पड़ेगा कि इनको कितना यूनिट बनाना था, इन्होंने कितना यूनिट बनाया, क्योंकि क्वेश्चन देखो यूनिट दिया हुआ है। एक्चुअली जो हमारे पास डेटा है ये सब तो हमें क्या है, ये सब बेसिस है, ये सब बेस दिया हुआ है। एक्चुअल एक ही चीज दिया हुआ है यूनिट, तो हम लोग यूनिट के बेसिस पे एफिशिएंसी को चेक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर किया था, देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 32, यहाँ पर लिखते हैं P Q R S और T। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, कैसे बताओगे, मतलब एक्चुअली आउटपुट होना कितना चाहिए। तो अगर 6 डेज काम होता है वीकली, ठीक है, इनका ये वीकली प्रोडक्शन है एक्चुअली, और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, 200 यूनिट, ठीक है। ये इनका 6 डे वीकली परफॉर्मेंस है, एक्चुअली परफॉर्मेंस है, और एक्चुअली होना चाहिए था 200 क्योंकि वही हमारा स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 200, स्टैंडर्ड तो सभी के लिए बराबर होता है 200, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट कितना है 180, 164,
200, 208 और 130, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी। क्यों निकालेंगे? क्योंकि एफिशिएंसी के स्लैब के बेसिस पे ही हम लोग जो है बोनस कैलकुलेट कर पाएंगे। एफिशिएंसी का स्पेलिंग गलत लिखते हैं। एफिशिएंसी बताओ, आउट ऑफ 200 कितना बनाया? 180 उसके बेसिस पे होगा। बताओ कितना लिखे, कितना लिखे बताओ। 180 बाई 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 90%। 90%। दूसरा वाला बताओ कितना परसेंट होगा? 82%। 82%। सेम ही तो है ना, सेम तरीके से ही होते जाएगा। इनका तो देख के ही लग रहा है। कितना होगा बोलो, बिना कैलकुलेट किए भी बोल सकते हैं। 100%। इनका ज्यादा होगा। कितना हो जाएगा? 100। है 104। 130 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 65%। हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल ली। हाँ 65% एफिशिएंसी निकाल लिया। एफिशिएंसी आउटपुट बेसिस पे क्यों निकाला? क्योंकि देखो एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं कि हमें क्या स्टैंडर्ड दिया गया था और हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया। तो एक्चुअली तो हमारे पास सिर्फ आउटपुट ही है, तो फिर हमें स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल लेना चाहिए या फिर ढूंढ लेना चाहिए। अगर दिया हुआ है तो लिख दो, नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। और हम लोगों ने निकाल लिया एफिशिएंसी। अब हम लोग निकालेंगे बोनस। बोनस परसेंटेज स्लैब देख के लिखेंगे। अगर कोई 90% एफिशिएंट है तो उसे कितना बोनस मिलेगा, यहाँ से देख के बता सकते हो। बोलो कितना बोनस मिलेगा? 5%। ना 2%। এটা হবে না 9%। अच्छा अगर कोई 82% एफिशिएंट है तो कितना मिलेगा? 5%। 5%। हाँ और अगर कोई 100% है तो कितना मिलेगा? 20%। 20%। ये सब तो दिया हुआ था। हाँ अब ये बताओ 104% अगर कोई एफिशिएंट है तो उसे कितना बोनस मिलेगा? 100 प्लस 4%। यही ना बोलेंगे क्योंकि लास्ट स्लैब तो यही वाला है। तो 100% के लिए कितना मिलेगा? ये तो 20% मिलेगा। और यहाँ बोला था कि अगर इसके है 24%, अगर एक परसेंट भी एफिशिएंसी बढ़ता है तो 1% बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा ये स्लैब के अलावा। तो यहाँ कितना परसेंट बढ़ गया? 1% बढ़ने पे 1% बोनस मिलेगा। तो 4% बढ़ने पे कितना मिलेगा? 4% एफिशिएंसी बढ़ा है ना, कितना मिलेगा बोनस? 1% के लिए 1%, तो 4% के लिए कितना होगा? 4%। तो टोटल कितना होगा? 24%। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 24%। अच्छा तुम लोग 65% वाला बताओ कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि स्लैब है ही 65% के लिए, ठीक है। अच्छा अब बोनस निकालेंगे, ठीक है। बोनस का अमाउंट क्यों देखो, क्योंकि हमें अर्निंग पूछा है ना। ये देखो कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर। अर्निंग का मतलब क्या होगा? नॉर्मल वेजेस और बोनस। नॉर्मल वेजेस और बोनस, और यहाँ पर लास्ट में हम लोग निकाल लेंगे अर्निंग। तो पहले नॉर्मल वेजेस तुम लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक है। बोनस हम बताते कैसे होगा। नॉर्मल वेजेस कैसे निकालेंगे कि पेमेंट कैसे हो रहा है 2.50 करके 2.50 करके डेली, एक दिन का 2.50। एक कितने दिन काम होते हैं? 6 डेज। तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2.50 15। है 15। सभी का सेम ही होगा, ठीक है। नॉर्मल वेजेस सभी को सेम मिलता है, ये थोड़ी ना कभी चेंजेस हो। तुम लोग मुझे बोनस का सोच के बताओ कि कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। बोनस कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ ना कुछ साफ साफ बोला नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ बोला है 5% बोनस। तो 5% ऑफ क्या 5% जो देंगे बोनस किस पे देंगे? जब कुछ नहीं बोलेगा तो नॉर्मल वेजेस पे, ठीक है। मतलब बोनस कैसे होता है कि आपको ये देंगे, इस पे और एक्स्ट्रा देंगे। अगर हमें कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग क्या मानेंगे? नॉर्मल वेजेस पे ही बोनस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोनस कैसे निकालेंगे? बोनस निकल जाएगा। ये बोनस नीचे लिखने से अच्छा होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये नीचे लिख देना और ये यहाँ लिख देना। बोनस कैसे निकलेगा? नॉर्मल वेजेस का ये 9%, ठीक है। क्यों ऐसे निकाल रहे? क्योंकि हमें बोला ही नहीं है 9% किस पे लगाओ, तो फिर नॉर्मल वेजेस पे लगाना है, ठीक है।
और इसका भी 15 इंटू 5%। और देख लो कितना होता है, रेट तो निकाल ही लिया है, बस मल्टीप्लाई करो। इसको तो नहीं मिलेगा, कितना हो जाएगा? 1.35। 1.35। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कर लो, बोनस प्लस नॉर्मल वेजेस, साथ साथ टोटल भी कर लो। 15 और 1 16.35। 35। ये हाँ, ये वाला 75 মানে 0.75 हो रहा है ना? हाँ देखो 0.75 হচ্ছে, তাই তো? 15.75 टोटल। हाँ, टोटल 15.75 और 15 का 20% कितना हो जाएगा? 30 3 रुपीज 80। देख लो ठीक हो रहा है कि नहीं, एक बार देख लो। हाँ, और 15 का 25 24। अच्छा 3.6 3.6 18.6। और ये वाला, ये टोटल कितना होगा? इनका टोटल कितना होगा? 15 15 ही होगा, ये 0 है ना, 15 होगा। ठीक है, बस हो गया। वर्कर का वेजेस कैलकुलेट करने बोला था, कैलकुलेट हो गया। अच्छा, ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है? इसमें बोल रहा है workmen of a particular grade working on 8 hours shifts duty are guaranteed a wage of 30। तो अब देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलता जाएगा। 8 घंटे का शिफ्ट होता है, ठीक है, और जिसमें 32 रुपीज देने का गारंटी दिया गया है। एन इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्शन बोनस इज अर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस बट ओनली आफ्टर 100% परफॉर्मेंस इज एक्सीड। मतलब क्या बोल रहा है? इंसेंटिव मतलब कुछ सैलरी के अलावा या वेजेस के अलावा एक्स्ट्रा देना। एन इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन, मतलब एक इंसेंटिव स्कीम लाने का बात हो रहा है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके हिसाब से प्रोडक्शन बोनस इज अर्न, प्रोडक्शन के ऊपर बोनस मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के प्रोपोर्शन बेसिस पे मिलेगा, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करके मिलेगा, बट ओनली आफ्टर 100% परफॉर्मेंस एक्सीड। लेकिन परफॉर्मेंस का जो हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे वो 100% से ज्यादा होगा तभी बोनस मिलेगा, अदरवाइज जो बोनस स्कीम लाने का बात हो रहा है उन लोगों को नहीं मिलेगा जो 100% एक्सीड नहीं कर पाएंगे। 4 वर्कर हैं MNOP, इन्होंने 48, 60, 75, 90 यूनिट प्रोड्यूस किया है इन 6 आवर्स वर्किंग ऑन ए जॉब which has standard time of 6 minutes per unit as measured work content। बोल रहा है कि MNOP इन्होंने इतना इतना प्रोडक्शन किया है 6 घंटे में, जबकि स्टैंडर्ड टाइम है 6 मिनट्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने पे 6 मिनट्स लगता है, ऐसे बोला गया है। ठीक है, रिमेनिंग 2 hours of shift are spent in doing अनमेजर्ड वर्क। देखो 8 घंटे का शिफ्टिंग है ना, 6 घंटे क्या होता है, सॉरी यहाँ पर ये देखो 6 घंटे इन्होंने काम किया है, 6 घंटा प्रोडक्शन रिलेटेड काम होता है, बाकी 2 घंटा ऐसा कुछ काम होता है जिसका वैसे कोई अलग नाम नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर वर्कर ये कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है। तो अनमेजर्ड वर्क फॉर विच नो इंसेंटिव बोनस कैन बी पेड, बोल रहा है कि ये जो 2 घंटा है, देखो 8 घंटे का शिफ्ट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 आवर्स एंड 2 आवर्स। 6 आवर्स में प्रोडक्शन रिलेटेड काम किया गया है, ठीक है, और 2 आवर्स में जो काम किया गया है वो अनमेजर्ड है, उसे उस तरीके से मेजरमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए इसमें बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल जो वेजेस है वो मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल वेजेस भी मिलेगा और बोनस भी मिलेगा, लेकिन बोनस तभी मिलेगा अगर 100% एफिशिएंसी एक्सीड करता है। तो यहाँ भी कंडीशन है, बोनस तभी मिलेगा अगर 100% एफिशिएंसी एक्सीड कर जाते हैं तो, और यहाँ पर बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 घंटे के लिए नॉर्मल वेजेस मिल सकता है। द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल अचीव्ड, फाइंड फॉर ईच वर्कमैन द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल अचीव्ड, मतलब हर एक वर्कर कितना अपना परफॉर्मेंस लेवल अचीव किया है, मतलब 80%, 70%, 90%, 50, 100% या मोर देन 100%, और उसके बाद अर्निंग निकालने के लिए बोला है। तो देखो ये प्रोडक्शन परफॉर्मेंस जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, ये अगर हमें नहीं भी बोलेगा तो वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब तक वो कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग अर्निंग भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसे पता करेंगे, एक्चुअली हमारे पास यूनिटी दिया हुआ है, तो नॉर्मली एक वर्कर को ये 8 घंटे के शिफ्टिंग में कितना यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए था, जबकि हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि 6 मिनट्स में 1 यूनिट बना लेते हैं, ये स्टैंडर्ड है।
ठीक है, 6 मिनट्स में 1 यूनिट बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड बात है। तो अगर 8 घंटे का शिफ्टिंग है तो वो लोग कितना यूनिट बना सकते थे? बोलिए। 6 मिनट में अगर 1 यूनिट बनता है और नॉर्मली 8 घंटे का शिफ्टिंग है एक एक वर्कर का, ठीक है, तो 8 घंटे में कितना यूनिट बना सकते थे? बोलो। आज तो यही सब क्वेश्चन करवाया हमने। तुम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो करो, हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे निकालोगे? फिर सोचना पड़ेगा क्या करें, इसको डिवाइड उसको प्लस। by 8. कत बोलो আর একবার বলো। 6 मैम into 80 यूनिट 80 यूनिट ना, 80 यूनिट तो ना। अच्छा 6 एक divided by 8. আর একবার বলো, কত কত ডিভাইডেড বাই 8 বলছো? 6 into 60 divided by 8. 6 into 60 माने 360 मिनट्स डिवाइडेड बाय 8। हाँ सही हो रहा है, लेकिन एक चीज और भी देखना है। मैंने एक चीज थोड़ा सा गलत बता दिया। क्या गलत क्या हो गया? 8 आवर्स का शिफ्ट है, लेकिन प्रोडक्शन तो 6 घंटा होता है ना, 2 घंटा तो नहीं होता है। तो इसका मतलब 6 मिनट में 1 यूनिट बनाते हैं, तो अगर हमें कंपेयर करना है तो 6 घंटे के बेसिस पे करना पड़ेगा। हम 8 आवर्स बोल दिए, लेकिन ये बात तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 8 घंटे में तो प्रोडक्शन का काम 6 घंटा ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 घंटे में जितना बनाना चाहिए उसी के साथ कंपेयर कर पाएंगे। है Divided by बोलो। 6. তাহলে কত? 60 ইউনিট হবে হ্যাঁ তাহলে 60 ইউনিট হবে। হ্যাঁ না, 8 6 ঘন্টা হিসাবে করেছি হ্যাঁ ওই জন্য 8 একটু घंटा হিসেবে করেছিল, এই জন্য ভুল হয়েছিল। হ্যাঁ तो देखो ये तुम लोग को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने भी थोड़ा सा गलत बताया यहाँ पर, ठीक है। तो 6 घंटा प्रोडक्शन हुआ है, तो फिर 6 घंटे में कितना बना सकते थे, कितना बनाए, क्योंकि 2 घंटा तो प्रोडक्शन का काम करते नहीं है ना, तो फिर हम लोग 8 घंटा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 33, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर डे कितना है, 6 आवर्स, और वो 360 जो है मिनट कर सकते हो, ठीक है। 6 into 60 यानी 360 मिनट्स। ये इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि मिनट्स में दिया हुआ है ना वो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, 6 मिनट्स। अब लिंक बनाओ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, पर डे, सॉरी पर डे, ये पर डे बेसिस पे निकलेगा। क्यों डे आ रहा है देखो, उसका भी हम लॉजिक बताते हैं। यहाँ पर क्या हो गया तो ये देखो 6 मिनट्स में बनता है 1 यूनिट, 1 मिनट में कम बनेगा। 3600 मिनट्स में 1/6 इंटू 360, तो ये हो गया 60 यूनिट, ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1/6 इंटू 360, तो ये हो गया 60 यूनिट। और ये क्या हो जाएगा, पर डे, क्योंकि ये वर्किंग आवर्स पर डे है, ठीक है। तो ये 360 मिनट्स पर डे है, तो यहाँ पर अगर पर डे रहा तो ये भी तो आंसर पर डे ही होगा ना, ठीक है। इसको हम लोग पर आवर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। जैसा जो हमारा रहेगा वैसे ही लिखना पड़ता है। अच्छा अब हम लोग आवरली वेज रेट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें बोला है ना अर्निंग भी निकालना है, तो आवरली वेज रेट आवरली वेज रेट का मतलब 1 घंटे में कितना पेमेंट करना पड़ता है। देखो 8 घंटा काम करने से गारंटेड वेज रेट है 32 रुपीज। 8 घंटा काम करने से 32 रुपीज देते हैं, तो 1 घंटा करने से कितना देंगे, बोलो। 8 घंटा काम करने से 32 रुपीज देते हैं, तो 1 घंटे में कितना देंगे। मल्टीप्लाई तो कोई बोलना भी मत, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ज्यादा हो जाएगा। 8 घंटे में अगर 32 रुपीज देते हैं तो 1 घंटे में कम ही देंगे। कितना होगा बोलो। आवाज आ रहा है ना मेरा। अरे मेरा Ma'am, 4. 4 ऑब्वियसली ये रहा 32 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो गया ₹4 पर आवर, ठीक है, आवरली वेज रेट।
अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर जो कैलकुलेशन करने बोला है प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल। चलो वर्कर का नाम लिखते, क्या क्या नाम है? MNOP, MNOP, ठीक है। स्टैंडर्ड आउट हम ऐसे शॉर्टकट में लिख दिए। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 60 यूनिट्स पर डे। 60 60 60 60, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने 6 आवर्स वर्किंग ऑन ए जॉब। ये देखो 6 घंटा एक दिन काम होता है, एक दिन में इन्होंने ये आउटपुट दिया, ये एक्चुअल आउटपुट हो गया। एक्चुअल आउटपुट पर डे, एक्चुअल आउटपुट, ये भी पर डे है, ये भी पर डे। 48, 60, 75 और 90। बताओ एफिशिएंसी बताओ, मतलब परफॉर्मेंस लेवल मतलब क्या? एफिशिएंसी बोलो कितना होगा? 80% of A. 80%, ठीक बोला जी। 48/60 into 100, ये वाला 100%. 100%, ये वाला 125%. अच्छा 125%, ये वाला और भी 150. ज्यादा 150, सही बात है, ठीक है। अच्छा अब हमें वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से होगा। 6 घंटे के लिए होगा और 2 घंटे के लिए होगा, ठीक है। 6 घंटे के लिए होगा, उसमें आएगा नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, और 2 घंटे के लिए सिर्फ नॉर्मल वेजेस मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखते हैं वेजेस ऑफ वेजेस फॉर 6 आवर्स, ऐसे लिख दे, समझने में आसानी रहेगा। वेजेस फॉर 6 आवर्स, नॉर्मल वेजेस। तो बोलो नॉर्मल वेजेस फॉर 6 आवर्स कितना हो जाएगा? 6 घंटा काम करने के लिए कितना मिलेगा? 1 घंटा करने पे 4 रुपया मिलता है, तो 6 घंटा काम करने के लिए कितना मिलेगा? 24. 24। अच्छा, अब बोनस, बोनस निकालेंगे। बोलो किसको किसको बोनस मिलेगा? बोनस का रूल्स बताया था, क्वेश्चन क्या बताया था? जिनका परफॉर्मेंस लेवल 100% से ज्यादा है उन्हीं को मिलेगा। क्या एम को बोनस मिलेगा? ম্যাম CRD পাবে. হ্যাঁ মানে ওআরপি, ঠিক আছে, এখানে নাম ওপি আছে, তাহলে এখানে হবে না, এখানে হবে না, सी और डी को मिलेगा। अच्छा मतलब ओ और पी को कितना कितना मिलेगा? 125 और 150% है, कितना करके मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ पर कितना करके बोनस दिया जाएगा? यहाँ पर बोला था प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के प्रोपोर्शन बेसिस पे दिया जाएगा। तो 100% से एक्सीड जितना होगा उतने के लिए दिया जाएगा। तो इनको कितना बोनस दिया जाएगा? इन्होंने 100% से कितना परसेंट एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिया है? इसमें 100% से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है? मेरा बात नहीं समझ में आया। ये वन है, बोलो। 25% extra. 25% एक्स्ट्रा, और यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है? 50% extra. 50%। अब कुछ नहीं बोलेगा तो किस पे लगेगा? नॉर्मल वेजेस, अभी अभी मैंने बताया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 25% इंटू नॉर्मल वेजेस कितना आया सभी का? 24 करके, ठीक है। और इसका 50% इंटू 24, बताओ कितना होगा? ये तो 12 रुपया, ये 6 रुपीज। अच्छा, और वेजेस फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स का कितना होगा? अभी मैंने बोला नॉर्मल वेजेस होता है, तो 2 आवर्स कितने करके? 4 रुपए करके। 8, इनका भी वही 8, इनका भी वही 8, इनका भी वही 8। ये 2 आवर्स कौन सा है? जो अनमेजर्ड वर्क है, 8 घंटे का, 6 घंटे का प्रोडक्शन प्रोडक्शन का काम,
4 रुपए करके मिलेगा 2 घंटा अनमेजर्ड वर्क के लिए, और बोनस उसी को मिलेगा जो 100% से ज्यादा एफिशिएंसी दिखाएगा। तो इसका 25% 50%, यही मैंने क्यों लिया, क्योंकि प्रोपोर्शन टू परफॉर्मेंस, ठीक है। बट मोर देन मतलब प्रोपोर्शन मतलब क्या, ये देखो परफॉर्मेंस का प्रोपोर्शन ही तो किया, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। 125% आया, 100% से जितना बियॉन्ड 100%, बियॉन्ड 100% 25, बियॉन्ड 100% 50%। अब ये किस पे लगाए, कुछ नहीं बोलेगा तो नॉर्मल वेजेस पे। अब टोटल अर्निंग निकालेंगे, टोटल अर्निंग बताओ, टोटल अर्निंग कितना होगा। टोटल अर्निंग मतलब ये 24 भी मिलेगा, ये 8 रुपीज भी मिलेगा और बोनस भी मिलेगा, तो इनका तो बोनस है नहीं, तो 24 + 8 32, 24 + 8 32, 24 + 6 + 8 कितना हो जाएगा 38, 24 + 12 हाँ +8, बोलो कितना हो जाएगा 20 और 20 44, 44। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसको हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा जल्दी सॉल्व होगा, तो ये वाला देखते हैं, देखिए। From the following particular, work out the earning for the week of a worker under straight piece rate, differential piece rate, wholesale premium और रोवन प्रीमियम में बोला है। तो स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट का मतलब है पहले हमें पीस रेट पता करना पड़ेगा, पीस रेट इनटू जितना प्रोडक्शन किया गया होगा उसके बेसिस पे मिलना चाहिए। डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब परफॉर्मेंस के कम या ज्यादा होने पे, ठीक है, जैसे ये देखो 80% अबव पीस रेट व्हेन आउटपुट इज बिलो स्टैंडर्ड एंड 120% एट अबव स्टैंडर्ड। मतलब आउटपुट के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब एफिशिएंसी हमें आउटपुट बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो जितना एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ है या जितना प्रोडक्शन हो सकता था उस बेसिस पे निकालेंगे। हालसे का अपना रूल्स होता है, रोवन का अपना रूल्स होता है, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग पीस रेट इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो ये इलस्ट्रेशन 35 पीस रेट निकालते हैं। पीस रेट कैसे निकालेंगे, देखो अभी कर करके हम लोग इसमें हैबिट हो जाना चाहिए। देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक 48, ठीक है, मतलब 1 वीक में कितना काम होता है 48 आवर्स। 1 आवर में कितना पेमेंट होता है, 1 आवर काम होने पे पेमेंट होता है 3.75 रुपीज, 3.75, और ये हो गया इतना टाइम काम होता है। नॉर्मल टाइम पर पीस, एक पीस बनाने में 24 मिनट्स लगता है, ठीक है। और एक वीक में प्रोडक्शन हुआ है 120 पीसेस, ये सब क्वेश्चन में ही दे दिया है, ठीक है। और एक्चुअली 1 वीक में कितना बना है 150 पीसेस, ठीक है। तो यहाँ पर पीस रेट कैसे निकालेंगे, पहले क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन जो है पीस रेट कैसे निकालेंगे। तो देखो पीस का कैलकुलेशन देखो, एक पीस बनाने में 24 मिनट्स लगता है, तो 1 घंटे में कितना पीस बनेगा, हमेशा 1 घंटे का निकालो, 1 घंटे में कितना पीस बनेगा। एक पीस बनाने में 24 मिनट्स लगता है, 1 घंटे में कितना पीस बनेगा, बोलो। यहाँ पर यूनिटरी मेथड 1 घंटे में 20, ये रहा, ये लिखा हुआ एक पीस बनाने में लगता है 24 मिनट्स, मतलब 24 मिनट्स में हम लोग एक पीस बनाते हैं, तो 1 घंटे में कितना पीस बनाएंगे। जो जो फाइंड आउट करना होता है आंसर, उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ता है। मुझे पता करना है 1 घंटे में कितना पीस बना सकते हैं। हाँ बोलो 2.5। 2.5, अच्छा देखे नीचे, ये रहा 1/24 और 60 मिनट्स, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, हाँ वही रकम ही होচ্ছে 2.5, 60 डिवाइडेड बाय 24, ये रहा 2.5, ठीक है। 2.5 पीसेस बना सकते हैं। अब इसको फ्रैक्शन में ही रखना बेटर है, और अगर कर भी लेते हो पॉइंट में कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो 2.5 ये क्या हो गया, इतना पीस हम लोग बना सकते हैं 1 आवर में, ठीक है। और 1 आवर में कितना पेमेंट करते हैं, 1 आवर में पेमेंट करते हैं 3.75, ठीक है। अब लिंक बनाओ, 1 आवर में पेमेंट करते हैं 3.75, मतलब इससे हम लोग ये बोल सकते हैं
कि 2.5 यूनिट बनाने के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं 3.75 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में इतना बनता है। 1 घंटा काम किया, वर्कर इतना पीस बना दिया, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? 3.75। मतलब इतना यूनिट बनाने के लिए इतना पैसा देना पड़ता है, तो 1 यूनिट बनाने के लिए जो पैसा मुझे देना पड़ेगा वही मेरा पीस रेट होगा। बोलो कितना हो रहा है? ऐसा तो हम लोगों ने कितना सारा किया है ना। 1.5। इतना पीस पर पीस के बेसिस पे पेमेंट होगा। अब कितना पीस बनाया है? 150 पीस। तो बोलो पीस रेट के हिसाब से अर्निंग कितना होगा? 225। अर्निंग अंडर पीस रेट। 150 पीस बनाया है 1.50 करके, तो 225 रुपीज वेजेस मिल जाएगा। फिर करेंगे डिफरेंशियल पीस रेट। अच्छा, डिफरेंशियल पीस रेट हमें देखना पड़ेगा कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है, उस बेसिस पे डिफरेंशियल पीस रेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? दिया हुआ ही है, देखो 150 पीस बनाया है जबकि 120 पीस मतलब बनाने का टारगेट था, तो एफिशिएंसी ज्यादा ही हुआ होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? कितना परसेंट है बोलो? अभी 2-3 क्वेश्चन में सीखा हम। आउट ऑफ कितना कितना बना दिया है, कितना बाई कितना लिखे? 120 150 पीसेस में। हाँ, तो 120 बाई 150 नहीं, बनाया कितना है? 150 बनाया है ना, तो आउट ऑफ 120 150 बनाया है 8 आवर। कितना होगा बोलो परसेंटेज? 125%, ठीक है। 25। तो अर्निंग कितना हो जाएगा? बी पॉइंट के हिसाब से, हम और नाम नहीं लिख रहे, डिफरेंशियल पीस रेट। बोलो 80% के हिसाब से मिलेगा कि 120% के हिसाब से? बिलो स्टैंडर्ड है कि अबव स्टैंडर्ड? ये वाला स्टैंडर्ड क्या है? 100% से ज्यादा काम हुआ है ना, 120 पीस में 150 पीस बना के दिया है। अर्निंग कितना होगा? 120%। 120% ऑफ पीस रेट, ठीक है, 120% ऑफ पीस रेट। तो पीस रेट कितना है? 1.50, इसका 120%, मतलब कितना लिखेंगे? 1.50 इंटू डायरेक्ट 120% करेंगे तो भी तो हो जाएगा। कितना होगा? 120, ये रेट हो गया इंटू नंबर ऑफ पीसेस, ऐसे होगा ना। ये तो रेट है, 1.50 से ज्यादा मिलेगा, कितना? 20% ज्यादा मिलेगा। ऐसे मैंने 120% कर दिया। और ये क्या है? 150 यूनिट बनाया है, तो इतने यूनिट पे इतना पीस रेट मिलेगा। बोलो कितना होता है? 270। अच्छा 270, हाँ 270। अच्छा, अब हाल से में देखो, हाल से में क्या होगा। सबसे पहले टाइम अलाउड, टाइम टेकन और टाइम सेव्ड, ठीक है। तो टाइम अलाउड और टाइम टेकन देखते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक 48। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट ये बोला है, तो यहाँ पर देखो 48 आवर्स जो है, ये हम लोगों को जो है टाइम हम लोगों को लिया है। हम लोगों ने देखो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में 48, तो टाइम टेकन कितना होगा? 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स काम होता है तो 48 आवर्स ही होगा, लेकिन ये 48 आवर्स में इनको बनाना था 120 पीसेस, जबकि इन्होंने बना डाला 150 पीसेस। तो मुझे ये देखना है कि एक्चुअली इनको स्टैंडर्ड टाइम पीसेस के हिसाब से कितना प्रोवाइड किया गया है। तो देखो ये तो बताया है, एक पीस के लिए 24 मिनट्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर एक पीस के लिए 24 मिनट्स, तो 150 पीसेस बनाने के लिए कितना टाइम देना चाहिए था? वही टाइम अलाउड होगा। ये देखो एक पीस के लिए 24 मिनट्स, ठीक है। तो 150 पीसेस के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो इंटू 150 पीसेस, ज्यादा यानी मल्टीप्लीकेशन। तो बताओ कितना हो रहा है? 3600 मिनट्स। तो आवर में कितना हो जाएगा? 60 आवर्स, ठीक है। 60 आवर्स हो गया। एक्चुअली 60 आवर्स इनको टाइम दिया जाता है नॉर्मली, क्योंकि यूनिट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि 24 मिनट्स में एक यूनिट बनने से इतना घंटा लगेगा अगर 150 यूनिट बनाएंगे, जबकि इन्होंने एक हफ्ते में करके दिखाया, यानी 48 आवर्स में, क्योंकि एक हफ्ते में 48 आवर्स काम होता है। तो टाइम सेव्ड कितना हो गया? 12 आवर्स, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे अर्निंग।
अर्निंग कैसे होगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस कितना है, नॉर्मल वेजेस है जितना टाइम इन्होंने काम किया 48 आवर्स इनटू इनका जो वेजेस पर आवर है 3.75, ठीक है, यहाँ पर तो पर आवर बेसिस पे लगेगा, प्लस बोनस कितना हो जाएगा 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी कि 12 आवर्स इनटू 3.75, देख लो कितना होता है। वन 180 प्लस 6 into 3.75, 22.5, 202.5, ये हो गया हाल से। अब रो 1 में निकाल लेते हैं, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, काम हुआ है 3.75 करके, इसमें बोनस कैसे आएगा, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस यानी 48 इंटू 3.75, देख लो कितना आता है, 48 इंटू 3.75 तो आता है 180, और ये हो जाएगा 12/60 और 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5 करने से पता चल जाएगा 36, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेट करके देख लो, मैंने शॉर्टकट में कर लिया, एक्चुअली मैंने किया 12 डिवाइडेड बाय 60 यानी 5, और ये आ रहा है 180, 180 बाय 5 करने से यहाँ पर जितना आएगा ऐड करने से 260, 260 ये अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अब बाकी देखो तुम लोग का काम है, अगर तुम लोग आज जो किए हो इसको खुद से एक बार करोगे सारे क्वेश्चन को, तभी तुम लोग के दिमाग में जाएगा। और अगर ये देखो इसके बाद क्लास होगा फिर वेडनेसडे, और इसके बाद हम सेम चीज, तो मतलब यही क्वेश्चन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, जो बचा है वो अलग टाइप का भी हो सकता है, फिर तुम लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो इतना जो मेहनत हुआ उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, तो तुम लोग को ये सारा क्वेश्चन खुद से आज ही करके देखना चाहिए, एकमात्र तभी जो है तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है, लेबर का क्वेश्चन। और बाकी मुझे लगता है जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।